गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रहमत। रहमत आप कॉल भी कर रहे थे यार उस टाइम, राइट? हाँ सर, मेरे को नहीं पता था कि आपके साथ ऐसा हुआ है। मैं क्लासेस के लिए कर रहा था। बंदों को असमंजस में मत डालो कि कैसा हुआ है। ओके ओके। कैसा हुआ? बाकी आज एक नया चीज उसमें से सीखने को मिला सर। क्या हुआ सर, वीडियो डाले थे कि डब्ल्यू का रिटेस्ट जरूरी नहीं है कि भाई नेक्स्ट कैंडल ही करे। आप अगर कैंडल रिएक्शन में आपकी नजर है तो वही कैंडल भी रिटेस्ट कर सकती है। हाँ, वो कर चुकी थी, देखा ना आपने? हाँ देखा, मैंने ध्यान दिया था इस चीज को। बिल्कुल रहमत, बहुत आर्ट बंदे क्योंकि पूछते हैं मुझसे कि सर वो रिटेस्ट, आप तो कहते हैं कि रिटेस्ट होगा ही होगा, बट वो क्यों नहीं हुआ? आंसर आज की वीडियो में मिल गया होगा, राइट? यस यस राइट, मिल गया। हम लोग भी सोचते हैं, हम लोग ना बहुत इजी चीज समझने के लिए सोचते हैं कि भाई हमको ऊपर से तो दिखना चाहिए, मगर फाइनली में एक मिनट की कैंडल में आपको अंदर से देखना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपको जिसे आप मगर आपका सर आज गजब का पेशेंस मैंने देख लिया। मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट आपने एक ट्रेड नहीं किया था जो होता है। हाँ, श्योर ट्रेड थी, जबकि ब्रो वो क्या बोलते हैं, राइट की ना, दोनों ट्रेड श्योर थी। मैंने हाँ हाँ सर, मगर बहुत अच्छा लगा आज वीडियो। मतलब समझ में आया कि भाई ऐसा बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, मगर आपके पास में उसके अलावा सारी चीजें अवेलेबल होना चाहिए जो आप आज ने दिखाया है। हाँ भाई बिल्कुल, वो बहुत अच्छी वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए। नमस्ते जी, एक सेकंड, ये उमेश परमार कौन है? उमेश परमार तुम में से है क्या? मैं करने वाला हूँ इसको मतलब ब्लॉक। तो ये तो हम लोगों में से नहीं है, हमारे बैच का नहीं है। और नया बैच क्या है क्या है तुमने किसी ने क्या है बुलो बुलाओ भाई बुलो। पता नहीं मेरे कांटेक्ट किया है क्या पता है कोई लगता है सर अपने बैच में 9 बैच में तो कोई नहीं है सर। उमेश सलमान नाम कोई सर। यहाँ तक क्या किया है? ग्रुप में है वो ग्रुप में है। ओके, देख लेते हैं। मई में है ब्रो। देखो भाइयों, कोशिश की गई है, राइट? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। ओके, इसका आईपी एड्रेस नहीं दिखा रहा अभी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। अभी टाइम है क्या? भाइयों मैंने सस्पेंड कर दिया है अकाउंट को, ठीक है? तुम लोगों में से था तो मैंने सस्पेंड कर दिया है ब्रो, सॉरी फॉर दैट, ठीक है? और मैंने रीजन दिखाया है आप लोगों को कि रीजन क्या है। मेरे पास ईमेल आया है कि सस्पिशियस एक्टिविटी हुई, राइट? ओके सर, ये तो ओके, तो गाइस देखो, शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है? ओके सर। पहले नीतीश भाई का देख लेते हैं सर, फिर क्लास चलते हैं। नीतीश का 9 बजे करेंगे। आज की क्लास थोड़ी मैं ना ढंग से करूंगा, उस दिन तो मतलब डाउट ही नहीं पूछे, ठीक है? गाइस मैंने अभी सभी लोगों को म्यूट कर दिया है। अब देखो तुम लोग इधर, ठीक है? गाइस उस दिन मैंने आप लोगों को एम एंड डब्ल्यू पढ़ाने की कोशिश की थी, बट मैंने उस दिन अधूरा ही पढ़ाया था, क्योंकि जो मेरे पढ़ाने का स्टाइल है गाइस वो आप लोगों के क्वेश्चन से मैं पढ़ाता हूँ कि जब क्वेश्चन आएगा, जब आप लोगों का माइंड लड़ाई कर रहा होगा, मेरी थिंकिंग ऐसी है कि जब बंदे का दिमाग लड़ेगा कि ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, तब मैं बताना चाहता था हर एक बंदे को हर एक क्वेश्चन का आंसर। बट ऐसा किसी ने किया नहीं, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि मेरे को खुद ही सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है? पिछली वीडियो से आपने वो स्ट्रक्चर वगैरह जो भी मैंने बताया था वो देख लेना। बाकी का आज का मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो क्लास भी प्लस हेड एंड शोल्डर भी करेंगे आज। तो क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, मतलब मेरी लंबी होगी, मतलब मेरे बोलने का टाइम शायद थोड़ा लंबा चले, बट अब ध्यान से सुनते रहो, ठीक है? गाइस एम एंड डब्ल्यू में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? जैसे कि ये कोई डब्ल्यू है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये ऊपर से आ रहे हैं नीचे, राइट, तो उसके बाद वो जब भी ऊपर गए, ठीक है, बाई चांस भी इधर मार्केट का एक लोअर हाई था, ठीक है, और इन बायर्स ने ऊपर उसका ब्रेकआउट किया है। समझो मेरी बात को, अगर बायर्स ने ऊपर उस लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है, सो दिस इज द लोअर हाई, राइट? अगर मार्केट उससे पहले एक कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड में थी, समझना मेरी बात को, ठीक है? तो तभी बनेगा वो एक डब्ल्यू पैटर्न, डाउन ट्रेंड में ही डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, तो फिर बहुत कारगर वो साबित हो सकता है, ठीक है? तो उसके बाद वापस से वो सेलर्स आ गए नीचे, कैसे भी करके वो आ गए नीचे। तो हमें कभी भी जब ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हम ऐसा नहीं सोच सकते कि मार्केट का टारगेट इस लो के नीचे लो लगाना है, कभी भी हम ऐसा नहीं सोच सकते, समझ लो? क्योंकि ऊपर ब्रेकआउट हुआ है लोअर हाई का, तो देयर आर चांसेस कि ग्रीन कैंडल कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, पता भी नहीं चलेगा कि लॉस क्यों हुआ, राइट? उसका मतलब ये है कि इस कैंडल ने बेशक वो नीचे छुए ना छुए, ठीक है, ये वाली या एटलीस्ट ग्रीन की बॉडी को छुआ होना चाहिए, या इसने या इससे नेक्स्ट अगर ग्रीन बन जाए, ठीक है, मान लो कि वो ग्रीन बनी और उसने छुआ है एटलीस्ट इसकी बॉडी को, प्लस आपको पता है कि ऊपर ब्रेकआउट भी हुआ है, तो यहाँ पर गाइस बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट इस डब्ल्यू को बनाएगी, ठीक है? दूसरी बात है गाइस कि अब जिसने आज की मेरी वीडियो देख ली है तो उसको पता होगा कि इफ देयर इज अ मोमेंटम हियर, अब मोमेंटम बना तो वो किसी भी कारण से तो बना ही होगा ना, ठीक है? दैट मींस कि उधर स्ट्रांग बायर्स की अवेलेबिलिटी है, तभी तो वो उन्होंने मोमेंटम क्रिएट कर पाया। और मोमेंटम क्या होता है कि एटलीस्ट 3 कैंडल्स हो लगातार। सेलर्स की हमेशा कोशिश रहेगी कि 2 के बाद तीसरे को रेड बना दें, अगर वो नहीं बना पाए तो दैट मींस बायर्स यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेरेटिव टू द सेलर्स, ठीक है? अभी ये इन दोनों में से किसी भी कैंडल ने अगर इसकी बॉडी को छू लिया, कैंडल ग्रीन बन गई, तो आप सेलर्स के लिए ट्रेड कर ही नहीं सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे कैंडल आपको कुछ भी कह दे। क्वाइट पॉसिबल गाइस कि उसके बावजूद भी सेलर्स आ जाए, ओके, तो उसके बावजूद भी सेलर्स आ गए, अभी भी नहीं कर सकते आप सेलर्स की ट्रेड कर ही नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि जब ये कैंडल यहाँ पर बनी है तो उसका मतलब है कि मार्केट में भाई डब्ल्यू तो डेफिनेटली बन सकता है, ठीक है? कब तक नहीं कर सकते ट्रेड? जब तक इसका ब्रेकआउट ना हो जाए। एक बार ब्रेकआउट हो गया तो यस, नाउ दिस ट्रेंड इज अ डाउन ट्रेंड। अदरवाइज ये जो ऊपर से लेग आया है, ये कभी भी एक करेक्टिव वेव में चेंज हो सकता है, ये वाला लेग, ठीक है? अभी भी इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, मान लो इसकी भी कभी ब्रेकआउट किया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगली रेड बनेगी, चाहे इस कैंडल का रिएक्शन जो मर्जी हो, चाहे ये कह रहे हो कि ये नीचे ही जाएंगे, कैंडल कभी भी आकर के ग्रीन यहाँ पे डेफिनेटली बन सकती है गाइस। कुछ इस प्रकार से भी कैंडल बन सकती है, क्योंकि जब ये कैंडल फॉर्म हुई हो तो देयर आर चांसेस कि मार्केट कभी भी डब्ल्यू की शुरुआत कर सकती है, ठीक है? कहने का मेरा मतलब है कि सेलर्स का साथ हम तब तक नहीं देंगे जब तक इस लो के नीचे क्लोजिंग ना हो जाए, ठीक है? उससे पहले सिर्फ बायर्स का ही हम साथ देंगे। बाई चांस कभी भी अब ये स्थिति मैंने क्रिएट कर दी है, तो इस स्थिति को याद रखना है गाइस, कभी भी ऐसा हो, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल है मामला कि मार्केट एक डब्ल्यू बना रही है, ठीक है? प्लस जब ये वाले सेलर्स आ ही गए थे तो उनको जाना चाहिए नीचे, उसके बावजूद अगर बायर्स हैं
तो मार्केट जा रही है ऊपर, मार्केट का टारगेट नेकलाइन होगा। नेकलाइन कौन सी होगी? जिसकी भी इन दो कैंडल्स में से जिसकी भी विक ज्यादा ऊंची है, ज्यादा लंबी है, वो नेकलाइन होगी। एक नेकलाइन वो है, दूसरी नेकलाइन हमेशा कलर चेंज होने वाली है, जहां पर वो कलर चेंज की बॉडी, ठीक है, वो होगी ही होगी, ठीक है। दो नेकलाइंस होगी, लेकिन जो टारगेट है वो हमेशा आपका विक होता है कभी भी, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से, और गाइस कभी भी ये वाली स्थिति हो जाए आपके साथ, तो इसमें नेक्स्ट कैंडल में आपको कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करनी है, क्योंकि असल में रिवर्सल यहाँ पे हो चुका था, ये कैंडल रिट्रेसमेंट बन चुकी है। नो डाउट कि यहाँ पे कोई पैटर्न तो है नहीं, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न, बट ये अगर इन्होंने कहा था कि सेलर्स, ये जो बायर्स है ये रिट्रेसमेंट है, तो ये एंगल्फ नहीं हो सकते कभी भी। अगर ये एंगल्फिंग हुए हैं तो भाइयों मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ से मार्केट जा रही हो, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर ही जा रही है, हम नेक्स्ट कैंडल पे भी अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। और गाइस कभी भी आपको पता हो कि ऊपर ब्रेकआउट हुआ है लोअर हाई, और नीचे पार्टी अगर एंगल्फ हो रही है, जो अपोजिट पार्टी है वो एंगल्फ हो रहे हैं, तो उनकी वो वीकनेस है और दूसरी पार्टी की स्ट्रांगनेस है, और एंगल्फिंग स्ट्रांगनेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। लेकिन याद रहे कि इससे प्रीवियस कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, यानी कि हो चुका था रिवर्सल पहले ही, यहाँ पे लास्ट अटेम्प्ट किया गया सेलर्स के द्वारा और वो उसमें भी फेल हो गए, तो फिर उसे हम इस भाषा में कहते हैं कि दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ द सेलर्स, ठीक है। फिर हम यहाँ से अपनी कॉल ऑप्शंस की ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है, ओके। सो अभी और आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर कैंडल मान लो कि अगली भी रेड ही बन जाए, ठीक है, यहाँ पर भी अगली कैंडल भी रेड ही बने। अब रेड कैंडल यहाँ पर आकर के क्लोज हो गई बाई चांस, तो भाइयों एक बात की मतलब 90% चांसेस हैं कि बायर्स डेफिनेटली आएंगे। क्यों वो आएंगे? क्योंकि ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ हो तो यहाँ पर बायर्स के आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब 90% चांसेस होते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम एक कॉल ऑप्शन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, बट अगर कभी लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ है ब्रोस, तो मार्केट मान लो कि लोअर हाई से रिवर्स हो रही है, ब्रेकआउट ऊपर नहीं हुआ, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट ये नहीं हुआ है तो मार्केट का टारगेट इसके नीचे लो लगाना है, यहाँ का कोई टारगेट नहीं है, तो तब नहीं करनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड, ओनली बिकॉज की ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, ओनली ऑन दैट बेसिस हम यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, अदरवाइज ठीक है। रोज एक बात याद रखना कि यहाँ पर बेशक बायर्स आ जाए, कंफर्म नहीं होगा कि बायर्स डब्ल्यू बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है रोज कि यहाँ पे कैंडल तो ग्रीन बन गई ग्रीन कैंडल, लेकिन उसके बावजूद वो सेलर्स आ गए। अगर उसके बावजूद वो सेलर्स आए हैं तो स्टोरी के अनुसार ही हमें चलना है। स्टोरी अगर आपको कह रही है कि देयर इज अ मोमेंटम एंड दिस इज जस्ट ओनली वन सिंगल ग्रीन कैंडल, तो इस कैंडल ने आपको कंटिन्यूएशन दिया है, बट ट्रेड नहीं कर सकते आप यहाँ पे पुट ऑप्शन की, क्योंकि अभी तक इस लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। और यही स्थिति होती है गाइस जब मार्केट यहाँ पे एक प्रकार से फंस जाएगी, समझ लो। यहाँ पर या तो बायर्स को निकल लेना चाहिए, या तो अगली कैंडल बायर्स की बनी जाए, समझ लो मेरी बात को। और अगर बायर्स ने इनको एंगल्फ कर लिया तो मामला फिर क्लियर है कि मार्केट का टारगेट ये वाला है भाई, ठीक है। अदरवाइज मार्केट फंस भी सकती है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सेलर्स का साथ हम तभी दे सकते हैं अगर इसके एक बार भी ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है, तो फिर हम फिर सोचेंगे कि हाँ ठीक है डाउन ट्रेंड, लेकिन लो के नीचे लो लगता है तो आपको पता है कि फिर क्या करना है उसके बाद, ठीक है। रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं वो बातें, ओके। एक बात ये है, ठीक है। दूसरी बात है गाइस कि एटलीस्ट इसकी बॉडी को छुआ होना चाहिए और इसका ब्रेकआउट ना हो और कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन जाए, उसी टाइम छोड़ देना है सेलर्स के बारे में सोचना, ठीक है। और जिसने आज की वीडियो नहीं देखी है यूट्यूब पे प्लीज वो देखिए, वो चेक करें, ठीक है, कैसे एकदम दिमाग चेंज कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया कि सेलर्स गए कहाँ से, समझ लो। वहां पर तो ऊपर लोअर हाई का ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, लेकिन तब भी अगर कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन गई तो वो वीकनेस है सेलर्स, ठीक है, ओके। तो एटलीस्ट छुआ होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट इसकी बॉडी को छुआ होना चाहिए या फिर इसका ब्रेकआउट ना हुआ हो और कैंडल ग्रीन हो, ठीक है, दो में से एक चीज। अब अभी भी क्या आवाज ब्रेक हो रही है भाइयों? अभी भी क्या आवाज ब्रेक हो रही है? अब तो नहीं हो रही, ओके, नहीं हो रही। बाई चांस भी कैंडल ऊपर चली गई, ठीक है, और वो यहां पर अभी खड़ी, ठीक है, तो ये नेक लाइन पर है और यहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि रिवर्स होगा, ठीक है। लेकिन भाइयों मोमेंटम का भी कुछ रूल होता है कि मोमेंटम पहले लेवल को ब्रेक करता है, उसके बाद ही वो रिवर्स होता है। रूल्स को आप नहीं भूल सकते, ठीक है। हाँ, अगर कैंडल रेड बन गई तो फिर एक अलग स्टोरी है, तो फिर स्टोरी शायद इस प्रकार से हो कि मार्केट ये एक कंप्लीटली एक ये रेंज में फंस जाए, समझ रहे हो, कुछ इस प्रकार से भी तब मार्केट जा सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे कोई आप श्योरिटी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते इफ देयर इज अ मोमेंटम। मोमेंटम का कोई रूल है, ठीक है, दिमाग में बिठा के रखनी है हर एक बार। मेरे साथ आज सेम इंसिडेंट हो गया था गाइस कि कैंडल वहां पर पहुंच गई थी और वहां पे उस वक्त मोमेंटम भी नहीं था, समझ रहे हो, लेकिन ट्रेड नहीं कर सकते। कारण मैं बता देता हूं भाइयों, अगर इसकी भी कुछ ऐसी है तो ये एक नेकलाइन है, राइट, जिसकी ऊंची विक होगी वो एक नेकलाइन होगी। अब कैंडल ने ऊपर तो छुआ है, नीचे क्लोज बेशक किया है गाइस उस कैंडल ने छू करके, लेकिन एक बात याद रखनी है भाइयों कि जब भी बायर्स इसका ब्रेकआउट कर देना, इस वाली नेकलाइन का, तो बायर्स कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। बायर्स यहां से डेफिनेटली एक सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि अगर कभी भी यहां पे सेलर्स आए थे वो रिट्रेसमेंट हुए हैं तो आप गलत ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है, अगर लेवल्स देख करके ट्रेडिंग होती ब्रोस की लेवल है रिवर्स कर, तो फिर सब पैसे कमाते, राइट, सब पैसे कमाते, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है कि आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ कलर चेंज लेवल एनी लेवल मार्केट कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम दैट लेवल, राइट। अगर यहाँ पे वो एंट्री आ जाए तो भाइयों मार्केट इसका ब्रेकआउट डेफिनेटली कर सकती है, समझ लो मेरी बात को, डेफिनेटली ब्रेकआउट वो कर सकती है। इसने इस पॉइंट का कैसा ब्रेकआउट किया है वो मार्केट में प्ले कर सकता है रोल, ठीक है। अगर इसने इसका एक रियल ब्रेकआउट किया है नीचे, तो वो बात है कि मार्केट शायद ऊपर से तो रेड बनाने की कोशिश करे, लेकिन नीचे जो करंट पार्टी अभी स्ट्रॉन्ग है वो वहां से सपोर्ट लेके हो सकता है भाई ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है भाई, ठीक है।
यहाँ से कभी भी कोई भी सपोर्ट तो ले सकता है, ठीक है। अब गाइस जब ये वाली कैंडल फॉर्म हुई तो इसने अगर वो ब्रेकआउट किया है इसका, तो भाइयों मार्केट में रिटेस्टमेंट देख रही है, तो ऐसे ही ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता। सो आफ्टर दिस कैंडल, जब ये कैंडल फॉर्म हो रही है तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन नेक्स्ट कैंडल को रेड बने, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने ब्रेकआउट किया है आपकी नेकलाइन का, डब्ल्यू की नेकलाइन का। गाइस मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो मैं रियल प्राइस एक्शन पढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि ये चीजें रियल मार्केट के लिए एप्लीकेबल है, ओटीसी का भरोसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओटीसी में कब कहां पे क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है, ओके। तो इस जब ये कैंडल फॉर्म हो रही है तो ध्यान क्या देना है कि यार मेरे को नेक्स्ट कैंडल पे रिवर्स करना है, तो इस पे फुल फोकस करना है। इस कैंडल पे हम रिवर्स कब कर सकते हैं? जब कैंडल की क्लोजिंग किसी रेजिस्टेंस पर हो, प्लस इस कैंडल का रिएक्शन ऐसा हो कि ये यहां पर अपना फेलियर दिखा रहे हो, कैंडल को धकेला जाए कि तुम इसके नीचे रहो, तो डेफिनेटली यू गाइस कैन प्लेस योर ट्रेड हियर फॉर द पुट ऑप्शन। ध्यान रहेगा इसकी विजिबल रेजिस्टेंस ही चाहिए, नॉन विजिबल रेजिस्टेंस शायद से काम ना करे। नॉन विजिबल रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर सिर्फ कैंडल के रिएक्शन में ही आपको पता चला कि इधर लेवल है, तो हो सकता है कि उसका ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि जो पार्टी पावर में होती है वो कुछ भी ब्रेकआउट कर सकती है, ठीक है। एक बात तो ये है कि यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस है तो फिर हमें यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे लेवल तो है लेकिन कैंडल ने नहीं बोला कुछ भी कि रिवर्स होंगे, तो ट्रेड मत करो, कोई हर्ज नहीं है, पैसे डुबाना कोई जरूरी बात नहीं है। दूसरी बात गाइस, अगर जब ये कैंडल इसका ब्रेकआउट कर रही है, जब ये इसका ब्रेकआउट कर रही है और आपने कैंडल की फॉर्मेशन में देखा कि जब ये यहाँ पहुंचे, जब ऊपर से इनको पुश आया कि नीचे रहो, इन्होंने यहाँ से इसके ऊपर ही क्लोजिंग कर ली, यहीं इसी पॉइंट से इन्होंने इसके ऊपर अगर क्लोजिंग की है और नेक्स्ट कैंडल अगर गैप डाउन और वो गैप डाउन इस लेवल के ऊपर ही हुआ है, इस लेवल के ऊपर ही अगर वो हुआ है, तो वो कैंडल ग्रीन ही बनेगी। 1 मिनट के लिए तो श्योरिटी है कि वो ग्रीन बनेगी। दूसरी बात ये है, अगर वो एग्जैक्ट लेवल से स्टार्ट हो जाए तो भी वो ग्रीन ही बनेगी, क्योंकि ये वाली कैंडल अगर ये यहीं से रिकवर हुए हैं और ऊपर क्लोजिंग किया है, तो वो बायर्स ही आएंगे। बायर्स ने पहले बता दिया कि हाँ ठीक है हम यहीं से आएंगे, और वो गैप डाउन हुआ, वो लेवल पर हुआ, वो श्योर कैंडल है गाइस, वो बिल्कुल ही श्योर ट्रेड है। मैं करता हूं इस पे ट्रेड, ठीक है। आज सेम चीज मैंने अप्लाई की थी लोअर हाई के ब्रेकआउट, ठीक है, वो बनेगी ओके। बट अगर ये कैंडल ने गैप डाउन किया और कैंडल की ओपनिंग अगर बाई चांस भी इस पॉइंट के नीचे से हो गई भाइयों, तो कैंडल फिर रेड बनेगी, ठीक है। वो बात भी ध्यान रखनी है, फिर वो रेड बनेगी क्योंकि वो मंजूर नहीं हुआ ब्रेकआउट, वो सेलर्स को मंजूर नहीं हुआ ब्रेकआउट, ठीक है। जब चाहे उसने रिकवरी की हो चाहे जो मर्जी किया हो, जब भी कैंडल ने अगर किसी पॉइंट का ब्रेकआउट किया है और गैप डाउन उस पॉइंट के नीचे हो जाए, वो मंजूर नहीं हुआ है, ठीक है। इसका देखो गाइस, यहाँ के साथ मैं रिलेट नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक डब्ल्यू की नेकलाइन है, तो ये श्योर है कि रेड बनेगी, ठीक है। चलो वो बात में अभी बताते हैं, ओके। तो गाइस ये है कंप्लीट नॉलेज आपकी डब्ल्यू और एम की, ठीक है। एम के लिए स्क्रीन को उल्टा करके देख लेना, ठीक है, मतलब जब भी देखें, नहीं तो सेम चीज है। क्या चीज है कि कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हो सकती, क्लोजिंग हो जाए तो बाई चांस भी मान लो कि यहाँ पे एक और रेड कैंडल बन गई, ठीक है, यहाँ पे एक और रेड कैंडल बन गई, उसने नीचे क्लोज कर दी और यहाँ पर बायर्स ने गैप अप करके कैंडल ग्रीन बना दी अपनी, तो भाइयों ये ब्रेकआउट मंजूरी नहीं हुआ उन्हें, समझ लो, तब भी ये डब्ल्यू बन रहा है, ठीक है। ऐसा होता है मार्केट में, ठीक है। तो तब भी ये डब्ल्यू बन रहा है, सेलर्स के साथ आप नहीं जा सकते, बेशक उन्होंने क्लोजिंग की थी नीचे, बट वो मंजूरी नहीं हुआ उन्हें, तो फिर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो गाइस ये है डब्ल्यू और एम, ठीक है। इस पे किस प्रकार से ट्रेड करते हैं वो बातें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी, ठीक है, ओके। अभी देखते हैं भाइयों वन मोर थिंग, ओके। ये कैंडल अगर गैप डाउन करके ये ग्रीन बनी है तो इस कैंडल ने आपको कंटिन्यूएशन नहीं दिया है, अगली कैंडल रिवर्स हो सकती है, ये धोखे से कंटिन्यूएशन है, सेम चीज है भाइयों, सेम सिंपल है प्राइस एक्शन, बस याद रखना है आपको, नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, ठीक है। अब धोखे पे धोखा चाहिए, अब हमें धोखे पे धोखा चाहिए बायर्स के साथ जाने के लिए, यानी अगर इस कैंडल ने गैप डाउन यहाँ पे किया था तो इस कैंडल को यहाँ पर कोई दिक्कत होनी चाहिए, जहाँ पे इसकी क्लोजिंग है इसको कोई दिक्कत होनी चाहिए और कैंडल गैप डाउन करते उसको ब्रेकआउट करने के लिए, तब भी कैंडल वो ग्रीन बन सकती है। या फिर इसको जो दिक्कत हुई इसने वो स्किप कर दिया और आपने वो पॉइंट नोटिस कर लिया है, तब भी वो कैंडल ग्रीन बनेगी, धोखे पे धोखा हो। लेकिन जब ये धोखा बंद होगा तो चाहे लेवल हो चाहे ना, कैंडल कैन रिवर्स, ठीक है। और भाइयों इसके चक्कर में ना आज मेरा सेम पॉइंट पे जब मैं ओटीसी पे ट्रेड कर रहा था तो मेरा इसी चक्कर में एक लॉस हो गया, क्योंकि धोखे पे धोखा हो रहा था और धोखा बंद हुआ था, मैंने रिवर्स कर दिया था मार्केट को, लेकिन वो रिवर्स नहीं। भाई ओटीसी पे कई बार नहीं चलता है फैक्टर, आपके जितना मर्जी आप लोगों को, कई बार धोखा ही निश्चित है उधर, उन्होंने जब सोचा हुआ है कि लॉस कराना है तो होगा लॉस, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे हम उस पॉइंट को, ठीक है। ओटीसी का तो नहीं पता, ठीक है, बट मैं रियल के लिए तो मैं कंफर्म हूं, अगर धोखा बंद हुआ तो कैंडल चाहे लेवल है चाहे नहीं है, डेफिनेटली वो रिवर्स हो सकती है, ठीक है, ओके। ये बात हुई धोखे पे धोखा। दूसरी बात है भाइयों कि बाई चांस भी कैंडल ने अगर आपको सेम प्लेस से ओपनिंग करके यहाँ से एक कंटिन्यूएशन दिया तो ये एक कंटिन्यूएशन है, और ये कंटिन्यूएशन कैंडल अगर यहाँ पे तो होना ही सेलर्स को चाहिए ना, राइट, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ था डब्ल्यू का, तो यहाँ पर होना ही सेलर्स को चाहिए, लेकिन ये कैंडल अगर ग्रीन है सो दिस इज स्ट्रांगनेस ऑफ द बायर्स, समझ लो। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये अपनी विक में ही रह गए, ठीक है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये अपनी विक में ही रह गए तो ये वीक हो गए, नो, दिस इज स्ट्रांगनेस, ये अपनी विक के अंदर क्लोज कर सकते हैं, समझ लो मेरी बात, क्योंकि यहाँ पर कैंडल होनी ही रेड चाहिए, बट वो ग्रीन है, सेम प्लेस से ओपनिंग करके उस कैंडल ने आपको कंटिन्यूएशन दिया, ठीक है, याद रहे भाइयों, ठीक है। 90% चांसेस है कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ग्रीन बनेगी, ठीक है। एक बात याद रखना, ठीक है, मार्केट क्या करेगी, आप लोगों को पजल जरूर कर सकती है वो कि लो जी हमने अपनी विक के अंदर क्लोज कर दिया है तो हम इसे स्किप कर रहे हैं, बायर्स को यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है स्किप करने की, रिमेंबर दिस पॉइंट, बायर्स ऑलरेडी स्ट्रांग है, जहां पर सेलर्स को होना चाहिए वहां पर बायर्स, अगर वो स्किप हुआ तो उसका मतलब है कि वो तो भाई गैप सेलर्स ने किया है, वो बेशक स्किप हुआ है भाइयों, कैंडल डेफिनेटली वो रेड बन सकती है, बायर्स में यहाँ पे कोई लोड ही नहीं है स्किप करने की, जहां पे सेलर्स होने चाहिए वहां पे बायर्स है, या फिर कैंडल बोलेगी कि हम अपनी विक का ब्रेकआउट नहीं कर पाए इसलिए अब हम गैप डाउन कर रहे हैं इसको ब्रेकआउट करने के लिए, फिर से सेम स्टोरी रोज
यहाँ पर बायर्स को कोई भी जरूरत नहीं है ना गैप अप की ना गैप डाउन की। अगर गैप डाउन भी हुआ तो भी शायद से सेलर्स ही आ सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? बायर्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है अपनी क्लोजिंग पे, पिछली कैंडल ने यही हुआ, ठीक है। अगर अभी गड़बड़ हुई गैप अप या गैप डाउन तो सेलर्स आ सकते हैं हमारे, ठीक है। अगर सेम प्लेस से स्टार्ट होता है तो कैंडल के ग्रीन बनने के चांसेस बहुत है, बहुत। ठीक है? तो थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगाएंगे कि अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन कैंडल ने क्या बोला। कैंडल ने हमें वीकनेस नहीं दी, ठीक है। तो ये सिनेरियो भी मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया। ओके, नाउ अब बात होती है ब्रोस कि सेम प्लेस से कैंडल डाउन बन जाए। ओके गाइस, अगर नीचे से जब ये सपोर्ट लेकर के आए और फाइट चालू हो गई इसकी बिग पे, मतलब वो बार-बार कोशिश कर रहे हैं इसका ब्रेकआउट करने की और बार-बार उनको धक्के लगा रहे हैं कि इसके नीचे रहो बाकी हम देख लेंगे। अगर सेलर्स ऐसा कह रहे हैं तभी वो सेलर्स आ सकते हैं। बट अगर ये कैंडल रेड ही बन रही थी, पहले ये ऊपर गए थे, वहां से फिर उनको पुश आ गया था नीचे और वो रेड बनने लगी थी और कैंडल लास्ट में आकर के ग्रीन बनने लगी और आकर के उसने क्लोजिंग यहां पर दे दी है, तो वो बाय स्ट्रांग, यहां पर इसकी बिग पे कोई लड़ाई नहीं हुई है, तभी हम यहां से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करें। अगर लड़ाई भी इसी की बिग की हुई है तब तो भाई यहां से ट्रेड बनी सकती है, बट तब हम ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कैंडल का रिएक्शन हमें सेलर्स के लिए कह रहा है और कैंडल की जो प्राइस एक्शन है वो कैंडल की प्राइस एक्शन हमें कह रही है कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी, तो फिर ट्रेड नहीं करना, राइट? ठीक है, याद रखिए ये वाला सिनेरियो मैंने किया। ओके, इतनी सी बात है, ठीक है। डब्ल्यू है ज्यादा से ज्यादा और क्या हो सकता है इसकी कैंडल नेक्स्ट बन गई है, ठीक है। तो अभी मामला आपको दिमाग में क्लियर रखना है कि बायर्स ने ऊपर ब्रेकआउट किया है प्लस कंटिन्यूएशन दी, यानी बायर्स ऊपर जाना चाहते हैं। सो स्टिल इस कैंडल के बाद भी बायर्स आ सकते हैं और रूल्स को अब हम अप्लाई करेंगे कि अगर अभी प्रेजेंट में बात करें जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये तो बाय चांस गाइस, ये देखो कि ये थोड़ा सिंपल होता है मोमेंटम पे मोमेंटम बनाना, बट अगर बीच में रेड रूट कैंडल भी हो तो भी, ठीक है, कि हम रूल अप्लाई करेंगे अभी की स्थिति में। तो वो चीज हम देख सकते हैं कि देयर इज अ मोमेंटम ओनली वन सिंगल रेड, बट देयर शुड बी एटलीस्ट अ विजिबल सपोर्ट हियर। अगर नहीं है तो ट्रेड नहीं करनी कॉल ऑप्शन की, ठीक है। तो वेट करेंगे हम, ठीक है। तो मार्केट में क्या हो सकता है, टू कैन बी द रिट्रेसमेंट। ओके, नेक्स्ट का आपने वेट किया और नेक्स्ट बनी है रेड। मार्केट कहेगी आपको कि ऊपर एक इवनिंग स्टार बना, हमने रिटेस्ट करके कंटिन्यूएशन दे दिया है। याद रहेगा इस कि ऊपर करंटली मार्केट में क्या हो, डब्ल्यू बना है, डब्ल्यू का कंटिन्यूएशन भी मिला है, टू कैन बी द रिट्रेसमेंट। इसने ये जो लास्ट की अभी रेड कैंडल बनी है, इसने बेशक कुछ भी बोला कि इवनिंग स्टार बना, मैंने वहां से रिटेस्ट करके कंटिन्यूएशन दिया है, तुम मेरे साथ सेलर्स के लिए जाओ, बट जाना नहीं, क्योंकि ये दो तो कभी भी मर सकते हैं। अब बायर्स बाय चांस आ जाते हैं, हम ट्रेड कैसे प्लेस करेंगे? अगर इधर बायर्स का कोई भी सपोर्ट है, विजिबल सपोर्ट है, प्लस इस कैंडल ने मात खा ली उस सपोर्ट पे, तो हम फिर ट्रेड करेंगे बायर्स के साथ। और अगर बायर्स आ जाते हैं तो बायर्स के लिए टास्क क्या है? बायर्स के लिए टास्क ब्रो यही, ये वाला पॉइंट, राइट, कि इसके ऊपर वो क्लोज करें, तो फिर हम बायर्स के साथ जाएंगे, ठीक है। अब बायर्स आ जाते हैं और बायर्स की कैंडल कुछ इस प्रकार से बनती है, तो अभी क्या, कुछ भी नहीं भाई, स्टोरी के अनुसार ही हमें ट्रेड करनी है कि पिछली दो रिट्रेसमेंट और इसने कंटिन्यूएशन दिया है, ये आपको धोखे में डाल रहे हैं भाइयों कि ये इवनिंग स्टार का की लेवल है और हम यहां से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करें। नहीं, ऐसा नहीं है। इवनिंग स्टार कुछ नहीं, वो सिर्फ दो पिछली थी, वो रिट्रेसमेंट थी, हमें कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करें, ठीक है। अब इस कैंडल ने अगर कंटिन्यूएशन दिया है तो नेक्स्ट का गाइस टारगेट फिक्स है कि ऊपर उसको इस डब्ल्यू की नेकलाइन का ब्रेकआउट करना ही होगा, 100% करना ही। अगर वो नहीं कर पाई तो दैट इज वीकनेस है, दूसरी कैंडल में ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाई इस लेवल का ब्रेकआउट तो दैट इज वीकनेस। अगर ये नीचे रह गए तो भाइयों ये अभी रिट्रेसमेंट बन सकते हैं ये वाले बायर्स, अब हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर इसने वो ब्रेकआउट कर दिया तो फिर हम बायर्स के साथ जाएंगे भाइयों डेफिनेटली, क्योंकि अब मार्केट में क्या हो गया है, मार्केट एक तो अप ट्रेंड में है प्लस टू टाइम्स ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल, एक इधर एक इसने किया है, प्लस अप ट्रेंड में एक मॉर्निंग स्टार, राइट। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है ना ग्रीन बनने के, प्लस इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया था, अगली स्ट्रांग हुई है, समझ लो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है, तो अगली पे फिर हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये सिनेरियो है गाइस, इसके सिवा तो क्या ही सिनेरियो होगा। ओके ओके, तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पे करनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड है, ठीक है। बट बाई चांस भी वो फाइट वगैरह हो गई, कहीं पर ढंग से ही फाइट हो गई, ठीक है, बार उनको नीचे पुश किया जा रहा था और कैंडल नेक्स्ट सच में रेड बन गई, तो भाइयों अभी के लिए तो आप इस चार्ट को छोड़ दो, बायर्स आते रहेंगे बीच में चुल मचाते रहेंगे, समझ लो मेरी बात को। क्यों? क्योंकि वो तो कहेंगे कि हमने तो भाई ब्रेकआउट किया था। बायर्स इस कैंडल के बाद भी आ सकते हैं, बेशक इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया, बायर्स डेफिनेटली कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। निकल लेना है भाइयों मार्केट से उस टाइम, ठीक है। अदरवाइज इस कैंडल ने आपको नीचे का कंटिन्यूएशन दिया है प्लस बायर्स को एंगल किया है, सो उसका मतलब है कि सेलर्स अभी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। हमेशा याद रहेगा इस कैंडल ने बेशक इस वाली कैंडल को एंगल किया है, प्रीवियस कैंडल को, ठीक है, लेकिन ये बायर्स कहां से आए हैं दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अगर इस कैंडल ने यहां पर कोई गैप का लेवल था बाय चांस और इसने उसको छूने के बाद अगली ग्रीन बनी थी, तो इस कैंडल ने अभी तक उसका ब्रेकआउट नहीं किया है, उस गैप के लेवल का नेक्स्ट कैंडल ग्रीन डेफिनेटली बन सकता है, याद रहे भाई। ओके, सो गाइस दिस इज इट, ठीक है। ये आपका एम और डब्ल्यू हो गया। मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई सिनेरियो छोड़ा है, बट आप लोग ना क्वेश्चन पूछ लिया करो, जब आप लोगों के पास मैं टाइम देता हूं तो पूछा करो। ओके, तो अभी हम चल रहे हैं गाइस हेड एंड शोल्डर पर। हेड एंड शोल्डर कैसा होता है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूं तो अप ट्रेंड में कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर बोलते हैं इसे गाइस, देखो कि इन दो को हम शोल्डर्स कहते हैं, ठीक है। याद रहे कि ये शोल्डर्स आपस में मैच होने चाहिए, जस्ट लाइक एम पैटर्न, यानी जो इधर कलर चेंज है, इधर जो कलर चेंज हुआ है एटलीस्ट उसको छुआ होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन या रेड कैंडल है, उसके बाद अगली रेड बनी, तो फिर वो हेड एंड शोल्डर की शुरुआत हो चुकी है। तो फिर हम बायर्स का साथ हम नहीं देंगे, कब तक नहीं दे सकते? जब तक इसका वापस से ब्रेकआउट ना हो जाए इस पॉइंट का, जस्ट लाइक एम एंड डब्ल्यू में क्या होता है कि एटलीस्ट जो यहाँ पे कलर चेंज है एटलीस्ट उसको छुआ होना चाहिए, ठीक है। और कैंडल वो रेड बन गई या ग्रीन ने छुआ तो अभी रेड बन, तो वो एक एम पैटर्न की शुरुआत होगी। सिमिलरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न में भी जो यहाँ पर है कलर चेंज या उसकी विक ऊपर, समझो, उसका ब्रेकआउट नहीं कर पाई इधर की मार्केट और कैंडल वहां पर रेड बन गई, भाई वो हेड एंड शोल्डर बन सकता है, ठीक है। तो
ये मात्रा है हेड एंड शोल्डर का, ठीक है। जो सबसे बेसिक हेड एंड शोल्डर है भाइयों, वो हेड एंड शोल्डर है कुछ इस प्रकार का कि सपोर्ट कॉमन है, बट सपोर्ट मैटर ही नहीं करती भाइयों। मैटर करता है अगर, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड का पैटर्न है तो रेजिस्टेंस मैटर करता है, यानी बायस की जहां पर वीकनेस होगी वो पॉइंट मैटर करता है। एम पैटर्न में भी एक अप ट्रेंड में एम पैटर्न जब बनता है तो बायस की वीकनेस हमें मैटर करती है कि बायस ऊपर हाई नहीं लगा पाए। सेम चीज इधर कि ये एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में ये यहां पर बायस ये इसके ऊपर हाई नहीं लगा पाए, यहां से मार्केट वापस से नीचे आ, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक है, देखने में ये कुछ ऐसा दिखता है भाई, ठीक है। इसको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पूरी जो दुनिया है वो इस पूरी दुनिया क्या मतलब, वहां पूरी दुनिया इस पॉइंट को एक नेकलाइन मानती है और यही नेकलाइन होती है। देखने में ये कुछ ऐसा दिखता है, बट जरूरी नहीं है कि सपोर्ट मैच होनी ही चाहिए, दैट इज नॉट अ मैटर, ठीक है। मैटर क्या करता है आपका रेजिस्टेंस पॉइंट, ऊपर का रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन सपोर्ट में ट्रेंड लाइन जरूर लगे, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन या तो ट्रेंड। हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस प्रकार से, हॉरिजॉन्टल लाइन तो सीधी लाइन है, राइट। और ट्रेंड लाइन कैसी होगी, ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार से होगी भाई, सपोर्ट से सपोर्ट पर, ठीक है भाइयों, सपोर्ट से सपोर्ट पर वो ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है। याद रहे अगर आप बाइनरी ऑप्शंस कर रहे हैं तो जो इधर कलर चेंज हुआ है उस ग्रीन की बॉडी और इस ग्रीन की बॉडी पे आप लाइन लगा के रखिए, ठीक है। बहुत हेल्प होगी, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ और आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली यू वांट माय ट्रेडिंग स्टाइल टू कॉपी, राइट। तो उस बेसिस पे आपको बॉडी से बॉडी पे लगानी है। याद रहे मेरे दिमाग में एक और चीज रहती है कि मैक्सिमम ब्रेकआउट्स आर फेक ब्रेकआउट्स, ठीक है। ट्रेंड लाइन के केसेस में तो मैं इस बात को दिमाग में रखता ही हूँ कि मैक्सिमम ब्रेकआउट्स जो है वो फेक है, यानी कि कभी भी बॉडी से बॉडी की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है यानी नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकती है, समझ लो वो चीज। दूसरी भाषा में कहे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो दैट मींस कि ये नेक लाइन है, और नेक लाइन का जब ब्रेकआउट होता है तो रूल क्या कहता है कि मार्केट को वैसे भी रिवर्स होना है, राइट। तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली कैन रिवर्स, ठीक है। अब देखो भाइयों सारे रूल सेम ही है। इधर वो ब्रेकआउट हुआ, कैंडल ने किया है गैप अप, 1 मिनट के लिए शो है कि ये वाली लाइन आपकी रेजिस्टेंस बनने वाली। याद रहे वो फाइट इसी की हो रही होनी चाहिए और गैप अप हुआ वो इसके नीचे हुआ, ठीक है। या फिर जब इधर कैंडल फॉर्म हो रही है तो उसने सेम पॉइंट से इस प्रकार से रिकवरी की थी और अब वो गैप अप हुआ, वो यहीं पर लाइन पर हो गया तो कैंडल अगली पीरियड। अगर आपने फॉर्मेशन के वक्त नोटिस किया कि उसने वो रिकवरी की है तो नेक्स्ट पीरियड, ठीक है, और वो गैप अप हो गया, ठीक है भाई। वो चीज याद रखनी है, ओके। बाई चांस वो गैप डाउन हो जाए भाई, देखो गैप डाउन अगर हो गया, इधर गैप इसने ब्रेकआउट किया, अब गैप डाउन हो, अब गैप डाउन हुआ है तो यानी वो सपोर्ट के ज्यादा नजदीक गए, कैंडल डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। बट ऐसा भी पॉसिबल है कि हम लोगों से स्किप हो गया हो कि इस कैंडल ने कुछ स्किप किया है, इसको कुछ अड़चन थी, हमारा ध्यान हमारा फोकस ही नहीं था कैंडल के रिएक्शन पे और हमसे वो पॉइंट मिस हो, समझ लो। तो डेफिनेटली कैंडल अगली रेड भी बन सकती है। अगर कभी भी गैप का रीजन नहीं पता तो ट्रेड नहीं करनी, और क्या होगा भाइयों, एक ट्रेड छूट गई, दैट्स इट, ठीक है। फिर से वही बात आती है, बंदूक नहीं रखी किसने सिर पे कि ट्रेड कर, ठीक है। ट्रेड नहीं करेंगे, हम करेंगे नहीं भाई, पता ही नहीं चला, एक्सेप्ट करेंगे हम कि हम हमारा ध्यान ही नहीं था। कैंडल तो हर एक कैंडल का कुछ ना कुछ रीजन है, बट हमें पता नहीं चला कि हुआ क्या, हमें नहीं चला पता, ठीक है। ओके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा कि भाई इधर धोखा देकर के उसने कंटिन्यूएशन दिया है, या फिर कैंडल अगर सेम प्लेस से स्टार्ट हुई और उसको छूने के बावजूद वो रेड है और वो अपनी ही वीक पे भी अगर क्लोज हो रहे हैं तो दैट इज नॉट अ वीकनेस फ्रॉम द सेलर साइड, राइट। वहां पर कैंडल होनी ही ग्रीन चाहिए लेकिन उसके बावजूद वो रेड है, समझ रहे हो मेरी बात को, उसके बावजूद वो रेड है तो वो स्ट्रॉन्ग नेसेसरी है, ठीक है। ये बेशक अपनी वीक में क्लोज हो रहे हैं, नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली यहां से एक रेड बन सकती है भाई, ओके। ये है हेड एंड शोल्डर टेस्ट, गाइस। देखो कि सीधे में अगर मैं सीधा हेड एंड शोल्डर बता रहा हूं तो वो बहुत इजी है समझना, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को उल्टा करवाता हूं ताकि वो थोड़ा सा दिमाग की आपकी लड़ाई हो, ठीक है। अब देखते हैं गाइस कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखते हैं, उसमें मैं सारे कांसेप्ट्स में क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि सबके दिमाग में जब हेड एंड शोल्डर बोले तो क्योंकि वो हम लोगों ने अपने दिमाग में बिठाया हुआ है हेड एंड शोल्डर मतलब एक आदमी का सिर और 2 कंधे, तो हमें हमारे दिमाग में सीधा ही आता है, राइट। बट उल्टे के साथ अभी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ताकि दिमाग में बैठे कि कॉन्सेप्ट्स है। तो गाइस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी जैसे कि ये एक सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट गई नीचे, मार्केट ने लो के नीचे लो लगाया, ऊपर से एक डाउन ट्रेंड था, अब मार्केट ऊपर गई। जरूरी नहीं है कि ये रेजिस्टेंस मैच हो, जरूरी ये नहीं है कि रेजिस्टेंस मैच हो जाए, ये यहां से भी रिवर्स हो सकती है, बट ये पॉइंट है कि सपोर्ट वो मैच हो, वो सपोर्ट्स मैच हो गई और कैंडल यहां से रिवर्स होने लगी। सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, नो डाउट अबाउट इट कि ये वाला पॉइंट आपका एक लोअर हाई तो है ही, राइट। मार्केट में ट्रेंड जो बेसिकली जो पर्टिकुलरली एक ट्रेंड चेंज होगा वो तो लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद ही वो ट्रेंड चेंज हो सकता है। लेकिन याद रहेगा इस जब मार्केट यहां से ऊपर जाने लगी तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऊपर इसके ब्रेकआउट होने की संभावनाएं बहुत है। क्यों? क्योंकि नीचे से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की शुरुआत हो चुकी है। उसका क्या मतलब है कि कैंडल अगर यहां पर आकर के कुछ इस प्रकार से भी क्लोज है एक लोअर हाई पे, डू नॉट रिवर्स द मार्केट, ठीक है। वहां पे रिवर्स नहीं करना आपको मार्केट कभी भी, दिमाग में बैठा लेनी है बात कि भाई मार्केट तो वैसे भी यार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के साथ जा रही है, हाँ ये एक लोअर हाई है, अपने दिमाग में इतना रखना है, ठीक है। फिर वहां पे हम लोअर हाई के रूल्स अप्लाई करेंगे, जैसे कि लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्स हो सकती है। अगर गैप डाउन हुआ और लोअर हाई के ऊपर हुआ तो 1 मिनट के लिए तो श्योरिटी है कि वो धोखा दे दिया गया है, तो 1 मिनट के लिए तो वो सपोर्ट बनेगी, राइट। अगर वो गैप डाउन हुआ और वो लोअर हाई के नीचे हो गया आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ द लोअर हाई तो वो कैंडल की रेड बनेगी, वो भी फिर श्योरिटी है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेकआउट मंजूर नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर वो ब्रेकआउट हुआ और कैंडल ने गैप अप किया है तो फिर हमें नहीं पता, गैप अप हुआ है तो रेड बन सकती है भाई। गैप अप यानी रेजिस्टेंस के और नजदीक जाना। वैसे भी आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ लोअर हाई मार्केट डिमांड से रिट्रेसमेंट कैंडल, राइट। तो उसने अगर गैप अप किया है तब तो भाई रेड बन सकती है, बट वी कैन नॉट ट्रेड। हम तभी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं अगर हमने नोटिस किया है कि इधर कुछ है, इधर कुछ पॉइंट है और सारी दिक्कत इसको वही है और कैंडल का जो नेक्स्ट कैंडल का गैप अप है वो उस पॉइंट के नीचे ही है, तो तभी हम वहां पर पुट ऑप्शन की ट्रेड 100% के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। 100% मतलब 100%, समझे? क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी नेक्स्ट कैंडल को रिवर्स होना है, प्लस गैप अप हुआ और जहां पर इसे दिक्कत थी उसके नीचे ही हुआ, गैप अप से एक हमें
अथॉरिटी दे दी सेलर्स ने कि अब तो हम ही हैं, ठीक है कि गाइस एक सिनेरियो ऐसा भी होता है कि बहुत बार ऐसा होता है, मान लो कि वो लेवल इधर है जहां पर इस कैंडल को दिक्कत है और कैंडल ने अब गैप अप कर दिया, कैंडल ने अब गैप अप कर दिया है, दैट मींस की पॉसिबिलिटी है कि इधर कुछ चीज था और हमसे वो मिस हो गया क्योंकि हमारा फोकस यही था कि वो लेवल है और इसको वहां पे दिक्कत भी हो रही है, ठीक है, और यहां पर गैप अप हुआ है तो कैंडल वो ग्रीन बन सकती है गाइस, बहुत ज्यादा चांस, बट उसमें एक और चांसेस है कि शायद वो इसका ब्रेकआउट ना कर पाए ऊपर, ठीक है, वो बेशक वो ग्रीन बन सकती है। गाइस आपने देखा होगा मेरी पिछली कुछ 2-3 वीडियोस में मैं कहता हूं कि इस पे तो नीचे से भी ट्रेड हो जाएगी और ऊपर से भी, राइट, 2-3 दिन पहले की वीडियो ऐसी थी, मैंने अपने कर्सर से बताया था कि कैंडल कुछ इस प्रकार से बनेगी और वो बनी भी थी, राइट, इसीलिए, ठीक है, क्योंकि उसको जहां पर दिक्कत है गैप अप हुआ उसने जरूर कुछ तो स्किप किया, बट इसको अगर मेजर दिक्कत यहां थी तो इसका ब्रेकआउट हो नहीं भाई, ठीक है, मेजर दिक्कत, ठीक है, बट हमें हमेशा ट्रेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन की ही प्लेस करनी है, क्योंकि अगर इसने ब्रेकआउट लोअर हाई का किया है तो हमें पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है। कैंडल ने यहां पर गैप अप किया है तो कैंडल तो डेफिनेटली ग्रीन बन सकती है, बट हमारे पास पुट ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी इस लेवल के ऊपर है तो इस लेवल के ऊपर से हम ट्रेड प्लेस करें, याद रखनी है गाइस ये बात। ओके, तो ये तो मैं पता नहीं कैसे मैं लोअर हाई पे पहुंच गया, ओके, ये तो मेरे को बढ़ाना है या नहीं, ओके, हाँ, तो यहां पर ये एक आपका यहां पर रिवर्सल हो गया, रिवर्सल ही हुआ है, अभी कोई पुष्टि नहीं है कि हेड एंड शोल्डर की बन रहा है, अभी हो सकता है कि एक ही कैंडल आई है ग्रीन की, बट सेलर्स के साथ आप नहीं जा सकते जो ऊपर से आए थे ना सेलर्स, मान लो कि यहाँ पर कोई एक डाउन का पैटर्न था उसके की लेवल से ये आए थे, अब एक कैंडल बीच में बन गई ग्रीन, हाँ बन गई ग्रीन, बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अब हेड एंड शोल्डर ही बनाएगी, उसका मतलब ये है कि अभी आप सेलर्स के साथ नहीं जा सकते तब तक जब तक इसका ब्रेकआउट ना हो, लेकिन अगर इधर सेलर्स आए और फिर भी बायर्स आ गए भाइयों तो ये एक आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और यहाँ पे जो नेकलाइन होने वाली है वो कैसे होने वाली है, वो नेकलाइन आपकी इस प्रकार से आपको ड्रॉ करनी है। अब उसका क्या मतलब है कि बाई चांस मार्केट ऊपर गई तो स्टिल आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस पॉइंट ये नेकलाइन मार्केट डेफिनेटली रिवर्स हो सकती है, ठीक है, अब बाकी सारा कुछ वही लगाने का है गाइस, वो क्या बोलते हैं प्राइस एक्शन के रूप, सब ब्रेकआउट हुआ है, गैप डाउन गैप अप, राइट, आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में यही सीन, ठीक है, जैसा एम और डब्ल्यू में सिंपल है भाइयों, जो चीज तुमने मेरे साथ सैटरडे को की वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, जब मैं बोलूं डाउट तो कुछ भी पूछ दो, ठीक है, वो मेरा ना दिन ही खराब हो जाता है यार, और दिन का अंत हो रहा होता है तो नींद भी नहीं आती फिर, समझ रहे हो, तो फिर ढंग से ना थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया करो। आप लोगों को पढ़ाने का मेरा मोटिव ये है कि मैं प्रो बनूं, आप बने ना बने मेरे को मतलब नहीं है, समझ रहे, तो मेरे को आपके क्वेश्चन चाहिए इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, अगर क्वेश्चन ही नहीं है आप लोगों के पास तो मेरे को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन पूछने, ठीक है, ऐसे आगे चुप बैठना क्लास में, भाई उस दिन किसने डाउट पूछे, आशुतोष वो पुराना है, जिगर पुराना है, सिर्फ अश्विन ने पूछा था जो इस बैच का, बाकी सारे तो ओल्ड स्टूडेंट ही डाउट पूछ रहे हैं और ओल्ड के भाई खत्म हो गया उनका कोर्स, वो उनके दिमाग में सेट है, तुम्हें पूछना है भाइयों, अश्विन के सिवा और किसी ने नहीं पूछा उस दिन, ठीक है, चुप बैठेंगे तो फिर क्या है, हाँ जय नहीं पूछा, सॉरी, ठीक है, 9:15 बजे के बाद पूछेंगे तो कैसे चलेगा, वो मतलब 15 मिनट ही रहते भाई, तब फिर 9:15 के बाद नहीं पूछ रहे, ओके, तो इसका मतलब है कि जय और शफीक की अभी जो कान है वो क्लास में ही है एटलीस्ट, ओके, तो भाइयों सिंपल है, अब तो मेरे हिसाब से तो याद हो जाना चाहिए हर एक सिनेरियो। गाइस अब बात आती है कि ट्रेंड लाइन कहां तक वैलिड है, गाइस याद रहे मेरी बात, 90 डिग्री शायद सभी को बताओ, 90 डिग्री एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन एक 90 डिग्री होती है, ठीक है, ये 180 डिग्री है, ये वाला पॉइंट आपका एक 180 डिग्री का होता है, राइट, गाइस जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पे 90 से ये 180 है तो ये 45 हुआ बाई चांस, ठीक है, ये 45 डिग्री तक 45 से नीचे नीचे की ही रहेगी ट्रेंड लाइन। अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं एक हेड एंड शोल्डर की बात करूं तो ये इसी प्रकार से हो सकती है, एक मैक्सिमम 45 डिग्री, ठीक है, ठीक है, या फिर कहां तक की जा सकती है, जो इधर वाला 45 है, ठीक है, यानी ये सारी ट्रेंड लाइंस वैलिड है, लेकिन भाइयों कोई ट्रेंड लाइन ऐसी है ये कहां की वैलिड है, ये नहीं है वैलिड, समझ लो, ये कोई वैलिड नहीं है, ये जो अभी मैं क्रिएट कर रहा हूं ये कोई वैलिड नहीं है और ये भी कोई वैलिड नहीं, इस प्रकार से कोई ट्रेंड लाइन नहीं होती है, ठीक है, ट्रेंड लाइन हमेशा एक पर्टिकुलर ट्रेंड को डिनोट कर रही होनी चाहिए। अगर कभी भी मार्केट में आपकी ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार से बन रही है तो उसका भरोसा नहीं है, उस केस में गाइस मैक्सिमम क्या होता है कि इसको बोलते हैं कि ये सेलर्स बड़े स्ट्रांग है इस टाइम, ठीक है, वो कोई इसको फॉलो थोड़ा ना कर रहे, वो आपने जबरदस्ती लगाई है, वो लाइन आपने जबरदस्ती लगाई है, कोई नहीं मानता उसको ट्रेंड लाइन, ठीक है, वो कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, ये तो बड़ा स्टीप मूव है, ये कभी भी बायर्स ऐसे आएंगे, पता है, ये कोई कुछ नहीं है, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये जो रेड मैंने डिनोट किया है ये कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं होगी, आपके 45 से 45 तक के बीच तक का रखना है आपको, इतना सा ध्यान रखना है। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ ब्रोस कि अगर मैं हेड एंड शोल्डर की बात करूं तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैन लुक समथिंग लाइक दिस, समझ रहे हो मेरी बात, इस प्रकार से, तो ये उसकी नेक लाइन, क्लियर, ठीक है, और ये मार्केट का हायर लो हुआ, ये वाला पॉइंट, लेकिन मैटर क्या करता है, ये इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है अगर तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है, ओके, तो अगर मैं उसकी बात करूं कि इन्वर्टेड थी तो इन्वर्टेड कैसा हो, कुछ इस प्रकार से, अब ये ऊपर चला गया लेकिन ये नीचे आया, सपोर्ट इसने सेम पॉइंट से लिया, तो इसमें नेकलाइन ये वाली, ये नेकलाइन मैटर सपोर्ट करती है कि क्या इसका ब्रेकआउट तो नहीं, अगर नहीं हुआ है इसका ब्रेकआउट सो दिस पॉइंट इज अ स्टार्टिंग ऑफ अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, और उसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट आपका एक लोअर हाई हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि इस वाले लो के नीचे मार्केट ने लो बताया था, सो दीस आर द पॉइंट, वन मोर थिंग, इससे क्या पता चलता है आपको, कभी भी मार्केट में हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बने उससे क्या पता चलता है आपको कि दिस इज अ फेक ब्रेकआउट, ये कभी हुआ ही नहीं, राइट, उसको इस प्रकार से सोचना है कि भाई यहाँ पर ये एक W पैटर्न बनने लगा, ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने सोच लें फेक ब्रेकआउट एंड दिस इज आल्सो अ फेक ब्रेकआउट,
इस प्रकार से समझ लें, ठीक है? ओके, अब मैंने ये फेक ब्रेकआउट बीच में बोल दिया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भाइयों कि कभी भी आपको इस प्रकार से मार्केट में कुछ मूवमेंट दिखे, अभी मैं पहले एक हेड एंड शोल्डर बना लेता हूँ। ये क्या हुआ यहाँ पे भाइयों? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर की शुरुआत हो चुकी है। कैसे? ये देखो कि ये मार्केट कुछ ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, और यहाँ से ये देखो इधर, समझिए? दैट मीन्स कि ऊपर का फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट मुझसे बस यहाँ से यहाँ पे गलती से एक डार्क क्लाउड कवर बन गया, बट अगर डार्क क्लाउड कवर भी ना हो तो भी वो नेग्लिजिबल है कि भाई उसका कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, यानी यहाँ पर जो कुछ भी है लेफ्ट हैंड लेग में उसका किसी का कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है? वो एक फेक ब्रेकआउट है, ठीक है? और मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर बन चुका है। मार्केट की नेकलाइन ये वाली, ठीक है भाइयों? और ये वाला पॉइंट आपका हायर लो तो रहने ही वाला है, क्योंकि ब्रेकआउट इज अ ब्रेकआउट, वो चीज तो आपको याद रखनी है, ठीक है? दिमाग में तो रखना ही है। ये मतलब 3 4 5 7 कैंडल में भी वो चीज पॉसिबल है, देखना। गाइस इतना ही है मेरी ओर से, ठीक है? अभी मैं आप लोगों के माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? बट मेरे को टाइम देना, मैं देना पानी वगैरह पी लेता हूँ, ठीक है? तुम लोग आपस में बात करो जरा 2 3 मिनट। ये सबने ना हाथ खड़े करके रखने में आया था। बाकी बंदे माइक म्यूट कर दो। हाँ जी रहमत। हाँ सर, मेरा एक डाउट इस पे ये है, जैसा आपने एम में बताया था या फिर डब्ल्यू में बताया था शुरू में, कि वो जो नेकलाइन होता है, नेकलाइन का अगर ब्रेकआउट हो गया और पिछली और अगली कैंडल गैप डाउन करके ऊपर कंटिन्यू देती है तो वो कंटिन्यू नहीं है, वो रिटेस्ट नहीं किया है। क्यों सर नहीं किया? इधर अगर हम कैंडल के जगह है तो वो तो कंटिन्यू दे दिया रिटेस्ट करके, बट आपने बोला कि वो कंटिन्यू नहीं है। वो धोखा हुआ है ना? हाँ, धोखा देके तो वो आया है, बट वो रिटेस्ट सर वो ये रूल है रहमत कि वो धोखे से कंटिन्यूएशन दिया गया है। कभी भी रहमत हम 5 सेकंड को अपने दिमाग में नहीं लाते कि दिया तो उसने कंटिन्यूएशन, ठीक है? अगर आप 1 मिनट की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जो 1 मिनट की कैंडल्स ने बोला है दिमाग में वो बात रखनी, ठीक है? मैं जानता हूँ कि आप इंस्पायर हुए हैं मेरी आज की वीडियो से, बट यार मेरी बात ओके सर, वही वो उसको क्लियर करना था, बाकी तो क्लियर है। हेलो भाई, 1 सेकंड, ठीक है रहमत? अपना माइक ऑफ करो। बंद कर रहा हूँ। बेंसन हाँ ये सर, सर ये अभी हेड एंड शोल्डर है ना सर, इसका भी नेकलाइन के बाद उसके बाद टारगेट क्या रहेगा सर? वही रिवर्स हो जाएगा या यहाँ से रिवर्स हो सकता है, डेफिनेटली यहाँ से Okay. रिवर्स हो सकता है। तो अभी रिवर्स होगा, फिर नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा सर? मतलब कहाँ तक हम हेड एंड शोल्डर टारगेट रख सकते हैं? वही ब्रो, वो हायर लो, फिर हायर लो का ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट कंटिन्यूएशन, फिर नेक्स्ट हायर लो, स्टेप बाय स्टेप ही चल ओके, सकते हैं। मतलब वहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा या ये नेकलाइन सर? बिल्कुल bro। लेफ्ट सर? हाँ भाई बिल्कुल, यस वही है। अगर वो कंटिन्यूएशन मिल जाए। यस यस। हाँ जी जसपाल जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरा एक डाउट था, जो आप डब्ल्यू पैटर्न बता रहे थे और उसमें नेकलाइन के केस में आपने जो स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन आया था बायर्स की तरफ से, फिर भी 2 कैंडल्स हमारी सेलर्स की आई थी, तो आपने बोला था एंटी रिट्रेसमेंट है ना? तो अगर उसमें ऐसा कुछ केस डाल दें कि तीसरी भी एक स्मॉल वीक रेड कैंडल बन जाए, तो फिर आपने बोला था कि मोमेंटम बन जाता है 3 कैंडल के साथ, तो उस सिनेरियो में कैसे डील करेंगे? और डाइंग मोमेंटम कैन बी द रिट्रेसमेंट, ठीक है? अगर मोमेंटम डाइंग है तो उसको रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, यानी उस डाइंग मोमेंटम के बाद भी अगर कैंडल ग्रीन है तो उसका मतलब है कि वो मोमेंटम एक रिट्रेसमेंट बनने के ही लायक था, क्योंकि वो डाइंग। और सर एक और चीज, अभी हमने इनवर्स हेड एंड शोल्डर किया था, तो आप बोले थे आपने लोअर हाई वाला कुछ कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया था, तो उसमें आपने बोला था कि लोअर हाई के पास अगर उसके नीचे ही बायर्स की कैंडल क्लोज हो जाती है, और रिवर्सल के केस में आपने समझाया हुआ है कि जब कैंडल अपने विक के आसपास ही क्लोज हो तो हम रिवर्सल कर सकते हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा थोड़ा सा? लेवल भी है हमारे पास और वो कैंडल अपने विक के पास भी क्लोज कर रहा है, तो हम रिवर्सल क्यों नहीं कर सकते उधर? रिवर्सल कर सकते हैं अगर कैंडल के रिएक्शन में बोला गया है, अगर उनको स्ट्रॉन्ग पुश मिला था नीचे और वापस से आकर के उन्होंने वहीं पर क्लोज किया, तब तो कर ही सकते हैं रिवर्सल। और किस केस में नहीं कर सकते फिर? बस वो आए ऊपर और थोड़ी सी रिएक्शन आई, टाइम खत्म हो गया, वो 5 फुट कुछ नहीं हुई, समझ रहे हो? बेशक वो लेवल है, बट नीचे से एक हेड एंड शोल्डर के साथ मार्केट ऊपर जा रही है, तो वो चाहेंगे कि ब्रेकआउट कर दे, बस कर दें, समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, अश्विन अपना माइक ओपन कर। आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर वो आपने एक डब्ल्यू के केस में क्लोज इन वीक का कॉन्सेप्ट समझाया था, तो उसमें कभी कभी वो बॉडी में भी क्लोज होता है, तभी हम उसको स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। बॉडी में अगर क्लोज हुआ है तो कैंडल गैप डाउन करके बनी होगी ना, नहीं तो बॉडी में कैसे क्लोज हो जाए? राइट। तो गैप डाउन वाला तो रूल ही सिंपल है कि गैप डाउन करके भी अगर कैंडल ब्रेकआउट नहीं कर पाए तो वीकनेस है। गैप डाउन का रूल लगाएंगे ना इसमें कि गैप डाउन हुआ है तो कैंडल की विक का ब्रेकआउट चाहिए। अगर कभी भी कैंडल गैप डाउन किया कैंडल ने ऊपर किसी लेवल को ब्रेक करने के लिए या किसी लेवल के ऊपर किया तो वो 1 मिनट के लिए तो चलो वो बनेगी कैंडल, बट फिर उसका मोटिव है कि जो प्रीवियस कैंडल की अपर वीक है, अगर वीक नहीं है तो बॉडी उसको ब्रेकआउट करे तो करे, अगर नहीं किया तो वीकनेस है और वीक पार्टी का हम साथ नहीं देंगे। ठीक है सर।
सर और एक था डब्ल्यू के केस में मतलब आपने ड्रॉ किया था तब मैंने लिख के रखा था अभी नहीं शायद वो ओके वो लेवल का पूछना था नेक का लेवल देखते हैं अगर वहां तक का ये रखता होगा अपने दिमाग में ये जो ठीक है हाँ ओके ये अभी भी हेड एंड शोल्डर है लेट्स सी भाई नहीं मुझे भाई क्वेश्चन तो नहीं लिया मुझे आपको मैंने चीज कर दिया भाई लास्ट वाला पिक्चर आ जाएगा तो शफीक अपना माइक ऑफ रखो ना लोग आपको भाई हाँ सर हाँ सर गैप डाउन करे वीक में हमारे कुछ वीक गैप अभी करके वीक में हमारे वीक है ना सर सर बस हाँ भाई सर इसमें आपने जो डब्ल्यू का की लेवल बताया था नेक का तो उसमें ग्रीन का ठीक है सिर्फ कलर चेंज का एक लेवल था अगर वो जो रेड कैंडल है वो काफी छोटी बन जाए तो वो लेवल हम नीचे ले लेंगे राइट फिर से बोलो क्वेश्चन डब्ल्यू के केस में इस केस में जब आप समझा रहे थे तो जहाँ पे कलर चेंज हुआ है तो ग्रीन कैंडल की बीक बड़ी है इसलिए वो एक लेवल हम ले रहे हैं और वो जो रेड कैंडल है अगर वो छोटी होती मान लीजिए वो ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग है उसके पास बॉडी बनाती तो वो एक लेवल होता है यहाँ पे दोनों सेम लेवल पे इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो गया कि अगर रेड कैंडल छोटी होती बॉडी की साइज ओके हाँ जो भी कलर चेंज जब हो गया वो उसकी बॉडी हमेशा रहेगी हाँ तो अगर रेड कैंडल बहुत छोटी होती तो रेड कैंडल की क्लोजिंग जहाँ पे होती वो हमारा लेवल होता है राइट इधर जहाँ पे अभी कर सर हाँ अभी तो ये सेम लेवल पे है ना मतलब नहीं नहीं क्लोजिंग जहाँ मर्जी हो भाई वो ओपनिंग पर ही लेवल होगा सॉरी ओपनिंग सॉरी सर ओपनिंग हाँ हाँ ओके सर और एक ये हेड एंड शोल्डर में कंफ्यूजन हो रहा है मुझे कि इसमें की लेवल मतलब वो ट्रेंड लाइन माने अब चलें क्या भाई डब्ल्यू का और किसी को है क्वेश्चन तो मैं आगे चलता हूँ अब वही हेड एंड शोल्डर सर हाँ सर जाइए हाँ हाँ आपकी आवाज़ ये सर एक क्वेश्चन ये करा ये जो आपने जो अभी जो है ना आज ना ग्रुप में भी सेम क्वेश्चन आता और मेरे मन में भी बहुत टाइम से था पूछना था तो सर ये ब्रेकआउट होने के बाद निकल ब्रेकआउट हो गया उसके बाद ये जो रेड कैंडल इससे पहले ग्रीन कैंडल है मान लीजिए ये रेड कैंडल ना आए उसके बाद सीधी बात ऊपर चली जाए हाँ ठीक है तो मतलब इसका मतलब ये है कि नंबर 1 नंबर 2 बराबर सर अभी ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है इसने उसकी वीक को नीचे से टच कर लिया है तो हम ये माने कि ये रिटेस्ट हो चुका है या फिर रेड कैंडल की ही आवश्यकता होगी नहीं वो सिर्फ इसको टच कर लिया है तो रिटेस्ट हो चुका है बस हाँ बस एक बस भाई वो रिटेस्ट हो गया चाहे अगली कैंडल जाए चाहे ना हमें तो अगली पे ट्रेड करनी है कॉल ऑप्शन की रिटेस्ट कर लिया है और गाइस ये कैंडल का नीचे टच करना जरूरी है अगर ये कैंडल बिना टच किए ग्रीन बनी है तो उसने रिटेस्ट नहीं किया तो अगली बनेगी रेड तो कंफर्म है तो मतलब एक बात तो आना ही हाँ वो रिटेस्ट तो करना ही है उनको हाँ ठीक है सर ये सेम क्वेश्चन मैं ग्रुप में भी था किसी का वो लोअर है का मतलब सडनली मतलब पूरा डाउन चला हुआ सब लोअर है तोड़ के बाकी नीचे आ रही मतलब एक भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दे रही बट टच जरूर कर रही होगी ना अगली टच कर रही वही बात है वो रिटेस्ट हो गया ना हाँ रिटेस्ट हो गया वही बोला ओके ठीक है चले हेड एंड शोल्डर में सर हाँ जी अंदर वो कल क्लास में नहीं था तो क्वेश्चन था डब्ल्यू में हाँ इसीलिए आज डब्ल्यू में पढ़ाया आपकी खातिर भाई आपकी खातिर ये पूछा था कि जब मार्केट कंप्लेंट में हो हाई लो हाई जाते जा रही हो तो जब आप मार्केट क्लास के पास बैलेंस पॉइंट टच करके तो ब्रेकआउट करते हो उसके बाद क्या डॉट कवर मारते तीन मार्केट नीचे उसको भी हम पैटर्न मार सकते हैं सर नहीं ब्रेकआउट इज अ ब्रेकआउट भाई अगर उसने ब्रेकआउट किया है और उसके बाद डार्क क्लाउड कवर बना है तो याद रखना है कि वो नहीं है एम पैटर्न ठीक है चाहे वो फेक क्योंकि बेशक हाँ वो फेक गाइस देखो कि हमें अपने दिमाग में रखना है कि वो फेक है असल में तो ब्रेकआउट हुआ ही है समझ रहे हो उसका मतलब ये है कभी भी डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइन बने तो उसमें हमें उसके पीछे के लेवल्स देखने हैं इसलिए मैंने ये पढ़ा दिया कि वो फेक ब्रेकआउट थैंक यू सर एक और क्वेश्चन स्टार्ट छोड़ेगा सर इसका कोई होता है सर टारगेट मार्केट कभी काम ला सकते हैं मार्केट छोड़ के बाद भाई हमें हमेशा टारगेट रखने हैं नेक्स्ट हायर यस सर टू हायर मैं जानता हूँ कि बहुत जने कोशिश कर रहे हैं ये चीज़ जानने की कि अगर ये बन गया तो हम फॉरेक्स में कहाँ टारगेट रखें राइट यस सर ब्रो फॉरेक्स की ट्रेडिंग के लिए तो ब्रो बिगर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर के साथ मैच होगा अगर लोअर टाइम फ्रेम का सिनेरियो तो बिगर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में जो लो है वो टारगेट है और बहुत बड़ा टारगेट है समझे यस सर क्योंकि जो अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है तो बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को समझिए ठीक है मैं ना आज आपको आप लोगों को क्लियर ही कर दूं क्या यही तो चाहते होंगे सभी लोग बट भाई अभी डाउट है बाकी फिर मैं पहुंचने वाला ठीक है हेलो सर हाँ जी सर ये मतलब जो आप बताया ना डब्ल्यूआई से मार्केट से मतलब रेड की ट्रेडिंग करके मतलब आपने मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की है तो आपने बताया ना कि वही चार्ट छोड़ देना तो किस सिनेरियो में छोड़ने का ये ऊपर ब्रेकआउट हो गया लेकिन नीचे का कंटिन्यूएशन हाँ ठीक है देखो नहीं छोड़ना चार्ट तो कोई बात नहीं लेकिन इस कैंडल ने आपको ये बता दिया कि आप बायस के बारे में भूल जाओ लेकिन अगर अभी इस डाउन ट्रेंड में ऊपर अगर एक डब्ल्यू बना है और डब्ल्यू की नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो इन कैंडल्स के लिए मैक्सिमम टारगेट कहां पर हो सकता है यहां पे भाई ये एंगल का की लेवल है वगैरह वगैरह समझ कहीं से भी बायर्स आ सकते हैं और वापस इस हाई के ऊपर हाई लगा सकते हैं भाई बात वो है बात ये है कि ये एक करेक्टिव वेव है और मैं नहीं चाहता कि करेक्टिव वेव पे ट्रेड करके लॉस किया जाए और सर आप यहाँ बताया ना डब्ल्यू बनेगा जो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए हमारा मार्केट आता है तो उसमें भी आता है क्या सिनेरियो हाँ उसमें ये है भाई कि मतलब यहाँ से मार्केट आ गई नीचे अब क्योंकि जिसने ये डब्ल्यू बनता हुआ देखा उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे वो उन्होंने लगाए होंगे इसके नीचे राइट स्टॉप लॉस तो मार्केट में चांसेस हैं कि मार्केट बड़ी वीक बनाए और यहाँ पे पहुंचे राइट और यहाँ से अगर वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे वो विक्स क्रिएट हो जाएगी क्योंकि जब ऊपर ब्रेकआउट हुआ हो तो भाई यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर लग जाएंगे मतलब स्टॉप लॉसेस लग जाएंगे लोगों के अच्छा तो सर ये हेड एंड शोल्डर में भी है ना सर बिल्कुल भाई तो सही दोबारा बता सकते हैं मेरा नेटवर्क खत्म हो गया था रिपीट करनी है नूर आपको क्लास नूर आपके तो पीछे मैं पढ़ा रहूँगा ठीक है यस सर आपने मेरे को बोला है कि सर बात है मैं आपके साथ ही रहूँगा जिंदगी भर तो आपको तो टाइम मैं कोई भी दे सकता हूँ यस सर तो जैसे आपने शुरू किया था मैंने क्लास बताया लेकिन वो इसी वक्त नेटवर्क खत्म कर ये मिस हो गया बराबर ठीक है आपने रिपीट करनी है क्लास बहुत बड़ी क्लास है ब्रो ठीक है सर सर मेरी कुछ क्लास मिस हुई है और शादी की वजह से तो मेरे को जो कवर करना है प्लीज यार मतलब कि आप लोगों को प्लीज रिकॉर्डिंग्स देखनी
जी सर, जी सर। ओके, तो फिर भाइयों सर वही हेड एंड शोल्डर में भी बताने से मतलब कि वही मार्केट मतलब वो चार्ट चेंज चेकअप करने का उसमें भी। ठीक है भाई, एक सेकंड। लेकिन ये ना मैंने यार पेंट में ही कर दिया था और अब मेरे को पता नहीं चल रहा है। ओके, इसको बड़ा कैसे करते हैं? ये पता है मेरे को बड़ा करना। सर मेरा एक छोटा सा डाउट है। हाँ जी। सर कभी कभार ऐसा होता है ना, एनगल्फिंग जब हो रही होती है तो कैंडल कभी कभार बड़ी बन जाती है और उनकी विक्स काफी ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल से बॉडी को के पार्ट को ये एंगल्फ कर पाते हैं, तो उसे हम एनगल्फिंग कहेंगे। बिल्कुल, अगर सिर्फ बॉडी ही हमें एनगल्फिंग तभी क्लियर हो जाएगी अगर बॉडी एनगल्फ हो जाए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। बॉडी एनगल्फ हो गई तो वो एनगल्फिंग हो गया भाई, ठीक है। यस भाई। ओके, तो क्या बोल रहे थे हेड एंड शोल्डर में क्या हो सकता है? ओके, हेड एंड शोल्डर का सीन था भाइयों कि ऊपर वो मतलब कि अब लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे भाई, राइट? इसके ऊपर ही होंगे थोड़े बहुत, राइट? तो हो सकता है इसकी मार्केट यहाँ पे आपको इंडिकेशन दे कि हाँ मैं जा रही हूँ नीचे, ये उसका नेकलाइन का ब्रेकआउट, मार्केट यहाँ हाई लो से रिवर्स हुई और ये ऊपर आए और यहाँ से कंटिन्यूएशन दे दिया नीचे का, और अब यहाँ पे बहुत बंदे पुट ऑप्शन की ट्रेड लगाएंगे, लेकिन दिमाग में तो हमेशा रखना है जब तक हायर लो का ब्रेकआउट नहीं होगा, ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अब क्या हुआ कि कैंडल बन गई ग्रीन ग्रीन और भाई यहाँ पे स्टॉप लॉसेस वगैरह वो खा गए, ऊपर आएंगे बाई चांस, ठीक है। लेकिन अगर वो ऊपर आए और क्लोजिंग ही ऊपर कर दी तो खत्म है, वो कोई हेड एंड शोल्डर नहीं है। याद रहे भाइयों बात मेरी ये कि ये अगर 2 ही कैंडल आई है ऊपर और वो खा गई ऊपर की वो, तो उन 2 को तो रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। लेकिन अगर वो 3 कैंडल ने मिलकर के ऊपर स्टॉप लॉसेस खाने का काम किया है तो फिर वो रिट्रेसमेंट नहीं है, मोमेंटम किसी कारण से बनता है, ठीक है। ठीक है सर। सर सर ये शोल्डर की नेक के ऊपर कैंडल नेक आपकी नेक में लगाइए, अगर ये शोल्डर से ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, और लेफ्ट पे जो लेग है उसको भी ब्रेकआउट कर दें, तो क्या हम कंटिन्यू करेंगे ऊपर हाई आएगा? बिल्कुल, मार्केट तो ऊपर हाई के ऊपर हाई लगाने जा रही है ना ब्रो, दिस इज नॉट अ नेकलाइन, नेकलाइन नीचे होगी, सपोर्ट मैटर्स, हाँ वही तो। सपोर्ट वाली नेकलाइन होगी ना कि रेजिस्टेंस वाली, वो तो शोल्डर्स है, ठीक है भाई। और अगर हमें बस एक बात ख्याल रखनी है, ये रेड कैंडल यहाँ पर बन गई है तो बायर्स का साथ हम नहीं दे सकते जब तक इसका ब्रेकआउट ना हो। हाँ, अगली कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर चलेगी, तो जो प्रेजेंटली मार्केट का सिनेरियो है उसके बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। ये खत्म हो गया सीन, ये खत्म, ठीक है। तब हम क्या देखेंगे कि ओके यहाँ पे एक वो पियर्सिंग लाइन बना था, उसके बाद ये आए लेकिन सेलर्स कंटिन्यू नहीं कर पाए, बायर्स ने कंटिन्यू किया। हमारा डिसीजन नेक्स्ट कैंडल के लिए कॉल ऑप्शन का होगा। अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती हुई दिख रही है ग्रीन, तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ओके ये कैंडल हमें कंटिन्यूएशन दे रही है ऊपर का हाई लगाने का, बस इसकी क्लोजिंग ऊपर चाहिए। लेकिन उतने से काम नहीं होगा, हम देखेंगे कि इसको कोई दिक्कत ना हो जाए। यहाँ पर जैसे कि बाई चांस डार्क कवर है, वहां पर 50% पे लेवल है, ये उसको ना छुए तो या तो ब्रेकआउट कर दे, छुए तो उससे काफी दूर क्लोज हो। अगर हैमर उमर बनती है तो रिकवरी लास्ट में बायस करे, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे बायस के लिए जाएंगे। यस सर एक और सवाल है मेरा, तो टॉपिक करके कि मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, ये ट्रेडर्स कर रहे होते हैं या बैंक इंस्टीट्यूशन कर रहे होते हैं? भाई ये कंट्रोल तो कोई भी नहीं करता है, पर ये है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो मार्केट को घुमा सकता है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट तो है नहीं कि वहाँ पे भाई 5% का कट लग गया तो भाई उसके बाद वो बस पॉज हो गया मार्केट वहीं पे, ऐसा तो है नहीं भाई। ये तो फॉरेक्स मार्केट है, ये इस मार्केट पे पूरी दुनिया ट्रेड करती है और जिसके पास जितना पैसा है वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। तो ट्रेडर्स के बस की बात नहीं है, पैसे की यहाँ पे अरबों पैसे का खेल है और एक एक फॉर्म के पास अरबों पैसे से वो ट्रेड करते हैं भाई, ठीक है। तो ट्रेडर्स का तो कोई रोल नहीं है, वो ट्रेडर्स को तो ऐसे छोड़ा हुआ होता है भाई, जैसे भेड़ बकरियां चल रही है घास, ठीक है, शेर आएगा और सबको खा जाएगा, समझ लो। हेलो भाई, क्वेश्चन। हाँ जी शफीक भाई ये जो आपने ड्रॉ किया रेड कैंडल तो नेकलाइन का ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन नेकलाइन को टच करके वो रिजेक्शन दिख रहा है, तो आपकी कैंडल का ग्रीन बन सकता है। ब्रेकआउट के बाद हम ग्रीन के लिए जाएंगे ना, नेकलाइन को जो प्राइस करने से। हाँ ब्रो प्लीज माइक ऑफ करो। ओके, तो गाइस जो करंट सिनेरियो है उस केस में क्या, उस केस में भाइयों देखो कि यहाँ पे मार्केट की एक नेकलाइन, ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल पे फाइट होने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात को कि अगर ये इस प्रकार से इसकी ट्रेंड लाइन है तो ये टच करके उसके ऊपर ही क्लोज हुई है और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग अगर सेम प्लेस पे हो गई तो कैंडल तो डेफिनेटली ग्रीन भी बन सकती है। बट स्टोरी के साथ क्या वो मैच हो रहा है, लेट्स सी भाई। यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर बना, ये कैंडल आई, जब इसने बोला प्रीवियस लोगों की वो रिट्रेसमेंट है, ये यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर पाए बायर्स, तो स्टोरी के अनुसार तो ये रिट्रेसमेंट बनी है, तो कॉल ऑप्शन की तो ट्रेड नहीं बनती तो सिर्फ पुट ऑप्शन की ट्रेड है। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये कैंडल की फाइट होगी इस ट्रेंड लाइन पे और ये कैंडल स्ट्रगल करके उसके ऊपर होगी। अब अकॉर्डिंग टू द कैंडल रिएक्शन तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है, बट अकॉर्डिंग टू द स्टोरी नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है। नेक्स्ट कैंडल फाइटिंग कैंडल है भाई, तो उसमें ना घुसें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? वो फाइटिंग कैंडल नीचे सपोर्ट है और सेलर्स की मौजूदगी यहाँ तो है। हो सकता है कि जैसे जैसे ये कैंडल क्रिएट हुई रेड, बंदों के ऑर्डर्स यहाँ पे लगते हो, समझ लो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई वो बनने लगी ग्रीन, लेकिन सेलर्स के ऑर्डर इतने थे यहाँ कि भाई वो ब्रेकआउट, और ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ से सपोर्ट ली उन्होंने और ऊपर एक हाई, तो घुसना कोई जरूरी नहीं है मार्केट में, फाइटिंग कैंडल पे घुसने नहीं, ठीक है। सर हेड एंड शोल्डर डाउन ट्रेंड बन गया तो सफेद रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं ना? ओके भाई देखो कि हेड एंड शोल्डर अगर डाउन ट्रेंड में बनेगा तो कुछ ऐसा ही बनेगा, राइट। तो मार्केट इस टाइम ऑलरेडी एक करेक्टिव वेव में है, समझ लो। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी और उसके बाद ये एक हेड एंड शोल्डर बनने लगा। मार्केट एक करेक्टिव वेव में है और करेक्टिव वेव एक डाउन ट्रेंड में अमूमन 2 पैरेलल लाइंस के बीच में चलती है, तो वो वहां पर यहाँ से ग्रीन भी बन सकती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगली कैंडल ने यहाँ पर अगर ब्रेकआउट कर दिया, जैसे कि अगली रेड बन गई, तो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ग्रीन बन जाए, ठीक है, क्योंकि अभी भी वो एक करेक्शन, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट में कुछ इस प्रकार से वो ऊपर हाई लगाने में कामयाब हुए हैं अपने हाई के, तो वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, बायर्स कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट वो अंत में तो मरेंगे, लेकिन वो कहाँ मरेंगे वो बात अभी तो डिस्कस कैसे करूँ आप लोगों के साथ। चार्ट पे चलते हैं फाइनली, ठीक है। ओके क्या करना है मेरे को?
वर्टेक्स कौन है क्यों? ओके 9 बज गए हैं, तो फिर एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत दुविधा हो जाएगी। अभी वो नीतीश पूछेगा अपने डाउट। ओके गाइस, मैंने आप लोगों के सभी लोगों के मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, राइट? ओके तो क्या दिख रहा है हमें? डाउन ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर। ओके लेट्स सी ब्रोस, यहाँ तो ऊपर क्लोजिंग हुई है, इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग की है। ओके ओके तो देखो भाइयों कि ये एक कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड है। मार्केट की मूवमेंट कैसी थी, ये और ये इस प्रकार से अभी रेड बन रही है, ठीक है? इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ इस पॉइंट का, समझ रहे हो? तो क्या ये हेड एंड शोल्डर है भाइयों? हेड एंड शोल्डर के लिए मार्केट थोड़ा पहले ऊपर नीचे से ऊपर आनी चाहिए और इस प्रकार से मार्केट की मूवमेंट होनी चाहिए, तो ये एक हेड एंड शोल्डर आप मान सकते थे। और बेशक ये एक डाउन ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट तो ब्रोस यहाँ पर ये जो नेकलाइन है यहाँ पर मान्य होगी आपकी रिट्रेसमेंट, ठीक है? जब इसका ब्रेकआउट होगा तो क्या रिट्रेसमेंट की आवश्यकता है वो तभी पता चलेगा कि साथ साथ में और क्या क्या हो रहा है। भाई डाउन ट्रेंड में कैसे बनेगा हेड एंड शोल्डर? डाउन ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर बनना बड़ा मुश्किल है। इन्वर्टेड डेफिनेटली इन्वर्टेड बन सकता है, जैसे कि ये ऊपर से मार्केट आ रही थी नीचे, ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से, ठीक है? ये मैच हो गया, राइट? ये पॉइंट मैच हो गया। अब इसकी वो कहाँ पर है नेकलाइन? ये इस रेड से इस रेड की बॉडी, समझ? इस रेड से इस रेड की बॉडी, ये नेकलाइन है भाई। अल्टीमेटली उस नेकलाइन का कभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, कैंडल वहाँ से रेड बन गई। जब ये वापस से मार्केट ऊपर गई, बॉडी से बॉडी ही हमेशा आपको ट्रेंड लाइन लगानी है, ठीक है? था तो वो हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राइट भाई? ओके ऐसे देखो कि मैं डब्ल्यू की बात कर रहा था, जब भी मार्केट इसका ब्रेकआउट ना कर पाए, इसका ये ब्रेकआउट क्यों नहीं कर पाए कोई बता सकता है? खैर छोड़ो तुम लोग, मैं बताता हूँ। क्योंकि ये एक लोअर हाइस थे तो मार्केट ने उसका ब्रेकआउट कर दिया था, तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल आएगी और बहुत ज्यादा चांसेस थे कि मार्केट यहाँ पर एक डब्ल्यू बनाएगी, राइट? लेकिन वो डब्ल्यू नहीं बन पाया। क्या कारण है? क्या कारण है गाइस? कारण देख सकते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे वही सारा कुछ सीन। अब क्योंकि मैंने क्या कहा आपको, क्योंकि यहाँ पे इन लोअर हाइस का ब्रेकआउट हुआ था, दैट मींस कि ये ट्रेंड एक अपवर्ड ट्रेंड था। अपवर्ड ट्रेंड में ये मार्केट का हायर लो पॉइंट था, राइट? अब मार्केट ने उस हायर लो का ब्रेकआउट किया है नीचे, क्योंकि ये अगर अपवर्ड ट्रेंड था तो ये इस हायर लो का ब्रेकआउट का मतलब है कि ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ और डाउनवर्ड ट्रेंड में ये मार्केट के लोअर हाइज हुए हैं, ठीक है? तो ये मार्केट असल में यहाँ से फंस गई भाई, इस लोअर हाई पे ये फंस गई। अब मार्केट में ये मार्केट का एक हायर लो हुआ, राइट? ये तभी होगा गाइस लेफ्ट लेग में हायर लो अगर इनके लोअर हाई का ब्रेकआउट कर गई थी मार्केट, तब ये भी एक नया ट्रेंड है, ये भी एक नया ट्रेंड है, और यहाँ पर ये लोअर हाई होगा तो ये भी एक नया ट्रेंड है। ये जो यहाँ से ऊपर गए, इन्होंने लोअर हाई का ब्रेकआउट किया, रिवर्स हुए, दो कैंडल्स के अंदर रिट्रेसमेंट, उसने कंटिन्यूएशन दिया, कंटिन्यू वो कर गए। अब जब कर गए तो वो यहाँ से इस वाले से एक कंटिन्यूएशन लेके कहाँ जाना चाहते हैं? वो इस वाले पे, इस वाले पे तो वो गए, लेकिन वहां से फिर वो नीचे आने लगे। अब हमारे टारगेट्स क्या होंगे? ये जो एक नया ट्रेंड बना है इधर, ये वाला पॉइंट, अरे क्यों कंफ्यूज हो गया मैं? मार्केट में ये लोअर हाई था, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये मार्केट है ऐसे, अरे मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ भाई। वैसे ही होगा सर। कंफ्यूजन की क्या बात? हाँ ये सही है। ये वाला मार्केट का हायर होगा, तो यहाँ तक कि आपको वो दी गई कंटिन्यूएशन, ठीक है? तो अभी ऊपर से वो क्या क्या कुछ हुआ है, बाहर जब आए थे वो कंटिन्यू नहीं कर पाए और सेलर्स ने कंटिन्यू किया, फिर सेलर्स यहाँ तक पहुँच गए और उन्होंने उसका वो ब्रेकआउट किया, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकती है, ठीक है? लेकिन जब आप लोग पूरा प्राइस एक्शन को फोकस करेंगे तो फिर जब आप लोग यहाँ पर भी वो एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो फिर वो मार्केट में माजरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का कि मार्केट में हो क्या रहा है, समझ? कुछ इस प्रकार से ब्रेकआउट वगैरह हुआ है, फिर वो रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन एंड ऑल। अगर हम विक से विक तक की लगाएंगे ट्रेंड लाइन, जो कि ये रेड और ये रेड, तो फिर यहाँ से वो आपको माजरा समझ आ जाएगा, समझ? और यहाँ से भी इस तरह से बियरिश फ्लैग बना है। हाँ, फिर वो इस प्रकार से बना है, ठीक है भाइयों? ठीक है सर। ओके भाइयों देखो कि नीतीश अपने आप फोन पे देख रहे हो क्या? कहाँ पे देख रहे हो? मैं टैबलेट पे हूँ। फोन पे व्हाट्सएप खुलती है आपकी? हाँ जी। टाइम बताओ मेरे को, कौन सा चार्ट क्या कुछ है, आपके लॉसेस देख रहे हैं। एक सेकंड हाँ सर, यूएसडी सर, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ बोलो। यूएसडी 1236 से 1237। 1236 से 1237। ओके ब्रो देखो कि वो जान लिख रहा है कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर दिखाओ गाइस, ये एक प्रकार का हेड एंड शोल्डर है, देखो कैसे, ये ऐसे वापस से ये मैच अगर हो गए तो फिर वो एक हेड एंड शोल्डर और वहाँ पर वो नेकलाइन बन जाएगी जो ये मैच करेगी इनके साथ, वो एक नेकलाइन होगी, ठीक है? अगर वो हेड एंड शोल्डर कभी बने इस प्रकार से दिखेगा हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कुछ इस प्रकार से होगा जैसे कि ये एक मार्केट की सपोर्ट थी, जैसे ऊपर से मार्केट आई यहाँ ऐसे, और अब जैसे कि ये मार्केट ऊपर गई और वापस से आकर के सेम पॉइंट से अगर वो वापस से रिवर्स हो रहे हैं तो ये एक हेड एंड शोल्डर है और ऊपर एक ट्रेंड लाइन लग जाएगी, वो उसकी नेक लाइन होगी। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर ये ऊपर गए तो इस प्रकार से मार्केट की मूवमेंट होगी। ये डाउन ट्रेंड, ये ऊपर गई मार्केट, ये नीचे, ये वापस से ऊपर, ये वापस से नीचे, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ से ये ऊपर। अब ट्रेंड लाइन कहाँ पर है? जो रेड की बॉडी से इसकी बॉडी पे लगेगी, ठीक है? या फिर आप ग्रीन से ग्रीन पे लगा दो भाई, ठीक है? कुछ भी कर लो, मतलब ट्रेंड लाइन का भाई
ठीक है, ट्रेंड लाइन बॉडी होगी, ऑडियो क्या बॉडी में लगानी है विक पे। बॉडी टू बॉडी लगती है वैसे, समझ रहे ओके ओके ओके। ओके। अब बोलो यूरो यूएसडी क्या 12:36 से 12:37। यस, वो सर जॉस्टिक कैंडल है ना, उसके बाद मैंने ग्रीन के लिए ली थी। एग्जॉस्टेड कैंडल में रिवर्सल का क्या कोई साइन था? यस सर, एंट्री की आई थी हमारे पास। ओके, और एंट्री कितने ऊपर की आई थी? सर आप एंट्री देखिए, ज़्यादा बेटर होगी। नहीं भाई, वो पहले आप मेरे को क्लियर करो बात को। मार्केट पहले देखो कि किधर से रिवर्स हुई है। मार्केट इस हायर हाई से रिवर्स हुई है। मार्केट टाइम बना सकती है जैसे ये रेड राइट, कुछ इस प्रकार का। ओके, क्लियर तो था मतलब, बट वही है कि हम दिमाग में सिर्फ इतना ही रखते हैं कि दिस इज द ट्रेंड राइट, यही रखते यस हैं सर मैंने और वहां पे जरूर था। राइट। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये रेड कैंडल क्यों बनी है वो देखना। वो रेड कैंडल ओके, ऊपर भाई उन्होंने उसको छुआ है, यहाँ पे इवनिंग स्टार का की लेवल है, तो वहां से बनी है। दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाना चाहिए था, अगर नहीं बनाया लेकिन फिर भी सेलर से फिर वो स्ट्रांग है, तो फिर वो गारंटी नहीं है कि एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। सर एक वीकनेस के बाद एक स्ट्रांग था ना, दैट मींस कैंडल की कैंडल डायरेक्ट रिवर्स हो सकती है, हमारे पास कलर चेंज का लेवल भी था। ओके कोई इतनी क्या की पोजीशन भी रिवील किया उन्होंने। ओके, एक कैंडल का ब्रेकआउट किया उन्होंने, फर्स्ट सपोर्ट का ब्रेकआउट किया। नाइस, ठीक है, ये बहुत अलग कर रहा है, यहाँ पे देखनी पड़ेगी, ठीक है, माने का नहीं है। हाँ, चेक करें तो कोई बात नहीं। अरे ये क्या लग गया? सर वो बहुत सारा चीज फेवर में था ना, बात रही एम की, तो वो चीज मैंने नहीं देखा था। हाँ मेरे को पता है, कुछ ना कुछ तो मिस होगा। हम इस प्रेजेंट कैंडल में रिकवरी देखेंगे कि इसने इसका कैसे ब्रेकआउट किया। लास्ट सेकंड में ये नीचे आ सकते हैं, अगर ये पहले भी नीचे से आए थे, नीचे आकर के ऊपर गए थे, तो ऊपर इसका वो रियल ब्रेकआउट करेगा। मार्केट में फर्स्ट सपोर्ट मैटर करती है, फर्स्ट सपोर्ट मैटर करती है, वो बात आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर भी वो रेजिस्टेंस बनी है राइट, वो यहाँ पर आवाज मेरे पास नहीं है कि पता नहीं किसी के पास नहीं है। बहुत पीछे जाना होगा, बहुत पीछे जाना होगा दिवेश। इसे मैंने कहा था आपको तभी चेक कर लेना चाहिए। अरे आज मेरे साथ सीन हो गया था, पता तो है, वैसे तो सबको ही पता है, सबने देखा है वो सीन राइट यूट्यूब पे। एग्जैक्टली, आपके साथ भी कोई बात नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा वैसे, लेकिन बस वो मेरे को रीजन जानना है और कुछ नहीं है। क्या गलती मेरी थी एक्चुअल में? कुछ नहीं, जब और लोग रहते तो क्या करते? भाइयों देखो, जो मैं अभी देख रहे हैं हम, उस कंडीशन में हमें याद रखना है क्या? हमें याद रखना है कि क्या बोलते हैं, हाँ, कि सेलर्स की आने की शुरुआत कहाँ से हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था राइट। ऊपर वो कहाँ से आ रहे थे, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरी बात है नितिश, ये वाली कैंडल आप देख सकते हैं, सेलर्स राइट। यस सर, वो बात है। हाँ, सेलर्स ने रिकवरी की थी वहां से, उस पॉइंट से फर्स्ट सपोर्ट से रिकवरी की थी, जिस पे हमारी नजरें होनी थी, समझ लो। प्रेजेंट कैंडल में ही वो रिकवर कर गए वहां से, नो डाउट अबाउट इट। क्लोजिंग उनकी सपोर्ट पर हुई है। ओके, तो सर यहाँ पे एंट्री के साथ नहीं जा सकते थे आप? नहीं कुछ नहीं, ऊपर जब हमें पता है कि ऊपर रियल ब्रेकआउट है, अगर कैंडल पहले ऊपर गई और वहां से वो रिजेक्ट हो गई, तो कैंडल राइट। और फाइटिंग ना, ये वो कैंडल थी नितेश, जब आपको पता है कि सेलर्स यहाँ है, बायर्स यहाँ। ये वो वाली कैंडल थी जब आपको दोनों की वो बता दो कि कौन कहाँ पर मौजूद है। नहीं, ठीक है, कोई भी कहीं से नहीं, ऐसा तो नहीं है ब्रो, वो सपोर्ट पर ही क्लोज हुई है। कैंडल ग्रीन बन सकती थी डेफिनेटली, बट अगर आप इस कैंडल की फॉर्मेशन में देख लेते कि बायर्स इनको धकेल रहे हैं, लड़ाई यहाँ पर थी, लड़ाई यहाँ पर थी ब्रो कि इसके ऊपर रहो, और इन्होंने क्या किया, इस पॉइंट को एक रेजिस्टेंस बनाया, बोला इसके तो हम नीचे रहे। हाँ, लास्ट 5 सेकंड में तो उन्होंने बनाया, बट अपनी वीक पे क्लोजिंग हुई। हाँ वो बात बिल्कुल सही है कि अपनी वीक पर ही क्लोजिंग कैंडल बन सकती थी ग्रीन राइट, सारे क्वेश्चन बट ऊपर से भी सेलर्स आई सकते थे। क्वेश्चन बोलो सर, क्वेश्चन चाहिए। ये आपकी बात अलग है। ओके सर, ये जो क्वेश्चन है इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि जब वो पहला जो सपोर्ट रहता है, तो सर वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इसका तो मतलब वो अगली कैंडल है या फिर जो कैंडल बन रही है जो तोड़ने वाली है, ठीक है, उसके रिएक्शन में पूरा मतलब मजा है कि नहीं मजा कि भाई अगली कैंडल वो रिवर्स होगी कि नहीं होगी। ओके ब्रो, देखो कि जब ये कैंडल ऊपर से टाइम मोमेंटम था, सोच क्या थी वहां पे उस टाइम में, कि टाइम मोमेंटम है एंड दिस इज द एग्जॉस्टेड कैंडल राइट। Yes, yes. टाइम मोमेंटम में ही एग्जॉस्टेड कैंडल आती है, सोच बिल्कुल सही थी उनकी। लेकिन सही। आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखना है कि क्या क्या है। बायर्स हमेशा स्ट्रांग थे, तो बायर्स की ये फर्स्ट सपोर्ट है, लड़ाई यहां पर होगी, और उस लड़ाई को कौन जीतेगा वो हमें देखना, ये भी सही। ठीक है। फर्स्ट सपोर्ट की बात ही कैंडल, फर्स्ट सपोर्ट की बात ही कैंडल होती है ना। बिल्कुल वो हो सकती है, लेकिन वो लड़ाई यहाँ पर सेलर्स नहीं जीतने चाहिए, ये सेलर्स जीते हैं लड़ाई। जब बायर्स ने इनको यहाँ से पुश दिया था कि ऊपर रहो, इन्होंने ऊपर से एक बार नीचे आए, फिर वापस से गए थे ऊपर लास्ट सेकंड में, वापस से वहां से रिकवरी की थी। मैं बता आपकी, मैं यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता ब्रो। सर क्या ये एग्जॉस्टेड कैंडल दिखी आपको 5 सेकंड में? वहां पे तो फाइट चल रही थी। हाँ वो एग्जॉस्टेड आई नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हमें पता होना चाहिए कि लड़ाई कहाँ पर होगी, तो हमारा कर्सर यहाँ पे होना चाहिए डेट से। और हमने क्या देखा कि भाई कैंडल तो वहां से रिकवर कर गई राइट कैंडल। सर वो एग्जॉस्ट कैंडल फाइट नहीं करती, हमारा डायरेक्ट क्लोज हो जाती है। तो एग्जॉस्टेड कैंडल बोलती है जब बायर्स लड़ाई कर रहे हैं, बोले कि तुमने ध्यान करना, क्लोज करो। ओके ओके, अभी फाइन, उसको पता चला वही। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनल तो वही है ना सर, ये मतलब कि वो मतलब रिएक्शन पे ही पता चलेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है लास्ट बार यस, वो आगे अपनी पूरे के पूरी वो कैंडल पे ही रखनी है, तभी एकदम परफेक्ट निर्णय तभी ले सकते फाइनल। यस देखो कि दिमाग तो क्लियर रखना है ना, जैसे कि ऊपर से देखा आपने, वैसे तो ब्रो यहाँ पे स्टोरी ही ये बनती थी कि मार्केट ने इनके हायर लो का ब्रेकआउट किया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि इसका ब्रेकआउट नहीं होगा और मार्केट एक बिगर एम क्रिएट करेगा, क्योंकि इनके हायर लो का ब्रेकआउट किया है राइट। यही बात है ना, जब भी हायर लो का ब्रेकआउट हो जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट में इस पॉइंट पे तो एक बिगर एम बनने की पूरी संभावना है। तो हमारी स्टोरी तो वहीं से क्लियर होनी चाहिए थी कि ओके इसने इसकी बॉडी को छू लिया और कैंडल बन गई रेड, एंड इवन आफ्टर द 2 वीक रेड कैंडल्स बायर्स वर अनएबल टू कम हियर राइट। तो मतलब वो मोमेंटम पकड़े नहीं पड़ेगा आगे। चांसेस तो वही है। हां, सही सही।
लेकिन वही गलती हो गई है ना, मेरे को पता है गलती ही ये हुई है कि वो उस चीज को फोकस नहीं किया गया कि यहाँ पर ये आ कहाँ से रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाइयों कि वो आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमें देखना था कि ओके सो दिस इज द अप ट्रेंड, मार्केट की ये फर्स्ट सपोर्ट है, लेट्स सी या तो इस फर्स्ट सपोर्ट का फेक ब्रेकआउट हो, यहाँ पर क्लोजिंग हो, हम यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। लेकिन जब हमने देखा कि यार ये कैंडल में तो सेलर्स ने इसको अपना गढ़ बना लिया है, देन हाउ कैन यू प्लेस अ ट्रेड हियर ऑन कॉल ऑप्शन? नहीं ना। ओके नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट USD GCY 139 119 एक 19 से वहाँ है एक 19 80 सर। ये यहाँ पे ये एक डब्ल्यू बन रहा है और ये डब्ल्यू निकल रहा है, यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है। ओके यहाँ पर ये ऐसा हुआ, इन्होंने इसका ब्रेकआउट कर दिया है इस लोअर हाई पॉइंट का और इसको एक 19 हाँ 1.19 पे पहुंचेंगे ना ब्रो इधर नहीं, वो आगे की स्टोर कर रहे हैं सर। लेकिन रुको तो सही, ये लोअर हाई है, मार्केट में अभी तक कोई हायर लो नहीं बनाया गया, समझ लो हायर मार्केट। ओके मार्केट तो फिर ऊपर से आ रही है, नीचे वो कहाँ आ रही है? मेजरली यहाँ पर इस पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ है, क्लोजिंग हुई है और फिर मार्केट ऊपर गई, लेकिन इन्होंने ऊपर जाते हुए लोअर हाई का ब्रेकआउट करके तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट रीटेस्ट ही करने आ रही हो और ये ट्रेंड एक अपवर्ड ट्रेंड हो, वो तो चांसेस है क्योंकि ब्रेकआउट तो हुआ था। ओके तो ये सारे आगे नीचे और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मार्केट की ये नेकलाइन है और ये पॉइंट। ओके तो लेट्स सी द ब्रेकआउट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, इस वाली सपोर्ट का ब्रेकआउट देखते हैं। आपने इस पे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है? यस सर। अरे ओके सर वो नीचे जाने के लिए करना था, वो तो मतलब सब तो सही था। हाँ हाँ वो आप बोल सकते हैं किसी का, कोई बात नहीं। बीबी कंप्लीट करने की सोच रहे हो क्या शायद? वैसे नीतीश को पता चल गया होगा अभी तक मेरे कर्सर को देख के कि वो क्या क्या नीतीश के साथ। हाँ वो मैं देख पा रहा हूँ, बाकी रिएक्शन देख लेना। हाँ बाकी सर एक दो लॉस लगाने के बाद ना वो रिएक्शन साला सब माइंड में नहीं रहते। ओटीसी में कभी ट्रेड नहीं की? हाँ आप तो खुद करते हो कहीं तो हुई ना, क्योंकि आप मूर्ति ना OTC पे करते थे पहले। लेकिन भाई मेरे को पता है कि अगर कभी डूब गए तो मेरे पास रियल मार्केट है भाई, कर लूंगा रिकवर। हाँ ये बात है। तो बस सुबह जब जल्दी फ्री हो जाते हैं तो सोचते हैं कैसे मार्केट में बैठा जाए। हाँ वही तो। अरे और ना फिर भाई डेमो पे भी ट्रेड करने का मन भी नहीं करता है ना, तब भाई तब फिर अभी भी नीतीश का इसका बीच में फोन आया भाई, इसने मेरे साथ ट्रेडिंग की बातें की, मैंने बोला तू फोन रख, मेरा मन हो गया ट्रेडिंग करने का। वही तो। यार टाइम ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, ओके आप बताएं। वैसे तो क्लियर है bro, जो मैंने आपको एक सपोर्ट बताई है उधर राइट, ओके उसका ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। और वो लास्ट 5 सेकंड में नहीं हुआ, रेजिस्टेंस बन चुका है तो बोलिए। हाँ हाँ वो लास्ट 5 सेकंड में नहीं हुआ ना, और वो रेजिस्टेंस भी बन गया है, एब्सोल्युटली वो बन गया। यहाँ पर भी बायर्स की पोजीशन डिपेंड थी और सेलर्स की भी डिफाइन थी, जानना चाहते कैसे? बायर्स इस पॉइंट का ब्रेकआउट पिछले 15 सेकंड से नहीं कर पा रहे सेलर्स राइट, यहाँ से पुश आ रहा है ऊपर, वो आ रहे नीचे, वो जा रहे ऊपर और वो जा रहे नीचे और वो जा रहे बस ये दोनों की पार्टी की पोजीशन डिफाइन थी, वो फिर से ट्रेड नहीं हो सकती, पता है? सर वैसा अगर हम देखें, सर वैसा अगर मैं देखूँ तो हर कैंडल में कहीं ना कहीं तो रिजेक्शन वगैरह वो तो आती है। सही है, क्योंकि सर मैंने ट्रेड इस वजह से किया था क्योंकि टारगेट अभी तभी बिना लाइन तक टारगेट जाना था, है ना, क्योंकि हर एक कैंडल में रिएक्शन वैसा तो होता ही है जहाँ दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग हो। हाँ लॉस हो जाने के बाद तो वो हो ही सकता है कि यहाँ ये हुआ बिना। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग है भाई? ऐसी बहुत सारी कैंडल्स होती है जिसमें सेलर्स ऊपर है लेकिन बायर्स क्लोजिंग पर है, तो वहां पे बायर्स के लिए ट्रेड करेंगे क्योंकि सेलर्स तो बहुत ऊपर। लेकिन भाई बोलने का मतलब ये है आपका कि एक लेवल पे दो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए एक जगह पर। हाँ लगभग एक जगह पर वो ऊपर से बोल रहे हैं कि उसका ब्रेकआउट हमने रियल किया है, नीचे बायर्स अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं कि इसके नीचे नहीं जाने देंगे, ये फाइटिंग कैंडल है। नेक्स्ट पॉइंट ट्रेड ठीक की गई थी ट्रेड, यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड, बट वो नहीं हो पाया। यहाँ पर एंट्री कैसी चाहिए थी? देखो मैंने आपको उस एप्लीकेशन की क्लास में भी बताया था, यहाँ पे एंट्री ऐसी चाहिए कि इसके नीचे क्लोज करके एंट्री आए, समझ रहे हो? इस लेवल के नीचे ट्रेड प्लेस होगी, नीचे की, इसके ऊपर से नहीं होगी ट्रेड प्लेस, समझ रहे हो? वो नेक्स्ट लेवल ट्रेड होगी यहाँ पे, वो वाली नहीं होगी कि कैंडल पहले ऊपर गई फिर वो एंट्री आई फिर आपने ट्रेड प्लेस की, नहीं। यहाँ पे जब आपको पता है कि सेलर्स यहाँ पे वीक है, एंट्री कुछ इस कदर चाहिए कि वो नीचे रख पाए, मतलब कि वो 5-10 सेकंड का ब्रेकआउट हम देखेंगे फिर आप ट्रेड प्लेस करेंगे, फिर जाएगी मार्केट नीचे। हाँ तो पता चलेगा फटाफट आइडिया हो जाएगा कहाँ पे डायरेक्शन। नीतीश मैंने की हुई है ना, मैं सीक्रेट YouTube पे भी डाली है। और उस ट्रेडिंग रेड पे की सर अपील है, वो रेड जो बनी है ना प्री मोमेंटम के बाद वो रेड उस पे अपील मैंने करी। लेफ्ट में एक इवनिंग चार्ट था, है ना, तो लेफ्ट में सर इवनिंग चार्ट की मार्केट डाउन ट्रेंड में थी नहीं क्योंकि अप ट्रेंड में हो चुकी थी राइट, है ना। हाँ आपने ठीक कॉल ऑप्शन की ट्रेड आपने ठीक की लो, कहाँ से होनी चाहिए ट्रेड? पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन की कहाँ से होगी ट्रेड? यहाँ से सेकंड रात के अंदर उसके बाद लॉस है क्या है सर? अभी वाले का एक रीजन वो है कि वो क्लोज मार्केट तो शायद वो मतलब रिवर्स हो सकती है, एक रीजन ये हो सकता है। कौन सी क्लोज मार्केट जो नीतीश भाई आपने जो क्लोज किया वही अरे वो तो नीचे क्लोज मार्केट रेड पे ट्रेड हुई है ग्रीन के लिए। हां रेड पे हुई है ब्रो के लिए वो ओपन मार्केट हुआ है, क्लोज नहीं, क्लोज नहीं। सॉरी वो मुझे दिखा सर उससे देखिए हाँ रिएक्शन सर सिर्फ रिएक्शन के कारण बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो और ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा। कल क्लास करूँगा, बस कल मैं सुबह लॉस करूँगा, बाकी मैं दिन के टाइम क्लास करूँगा। सर इसमें मैंने देखा था एक पॉइंट है ना, रिजेक्शन आ रही थी उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ था, है ना, इससे बहुत ज्यादा मैं श्योर नहीं था अभी नो डाउट, बट चेक करने पूरा बट क्या हो गया ना सर। फाइट देखेंगे फाइट कहाँ पर थी? हाँ